श्री गणेशाय नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवामभागम पारो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। 108वां छपा इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भक्तमाल का, जिसमें श्री नरसिंह जी के बारे में पढ़ेंगे। नरसिंह मेहता जो कि मुचुकुंद के अवतार थे। इनकी मुचुकुंद की कथा आपने भागवत में भी पढ़ी होगी। सबसे पहले छप्पे पढ़ेंगे और उसका भावार्थ पढ़ेंगे। जगत विदित नरसिंह लिखा है। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुज्जर घर पावन करी। महासुमारत लोग भक्ति लौलेस न जाने। माला मुद्रा देखी तासु की निंदा ठाने। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागोत शिरोमणि। ऊसर ते सर कियो खंड दोषहि खोयो जिनी। बहुत ठौर परचो दियो रस रीति भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुज्जर घर पावन करी। इसका भावार्थ पढ़ते हैं। श्री नरसिंह जी संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध भक्त हुए, जिन्होंने गुजरात प्रांत को पावन किया। उस समय गुजरात के निवासी महास्मार्थ थे। भक्ति भजन को बिल्कुल नहीं जानते थे। छाप और कंठी तिलकधारी किसी वैष्णव को देखकर उसकी बड़ी निंदा करते थे। ऐसे देशकुल एवं वायुमंडल में उत्पन्न होकर भी श्री नरसिंह जी वैष्णव भक्त शिरोमणि हुए। ऊसर के समान उस देश को सुंदर हरा भरा भक्ति रस से परिपूर्ण सरोवर बना दिया। देश के दोषों को नष्ट कर दिया। लिखा है जो भूमि जो अशुद्ध थी, जहाँ कभी संत उत्पन्न नहीं होते थे, वहाँ उसको नष्ट कर दिया। और ऊसर के समान क्यों लिखा है कि जैसे ऊसर में बीज नहीं होता है, उपजाऊ नहीं होता है, वैसे ही वैसी क्षेत्र में भी ये भगवत प्राप्त संत हुए। आपने अनेक स्थानों पर भक्तिपूर्ण चमत्कार दिखलाए। लिखा है चमत्कार दिखलाए। चमत्कार क्यों दिखलाए? जिससे लोगों को विश्वास हो भगवान के बारे में, इसलिए चमत्कार भी दिखलाए। वैसे सिद्धियों का प्रयोग करना भक्तों के लिए ठीक नहीं होता है, वो उन्होंने उसको प्रूफ करने के लिए किया था। जिसमें रस की रीतियों का संपूर्ण रूप से संग्राम होता है, ऐसी माधुर्य रसमयी भक्ति को आपने हृदय में धारण किया। तो यहाँ लिखा है माधुर्य रसमयी क्या है? जैसे प्रेमानंद के 5 रस होते हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और सबसे उच्च माधुर्य। तो सबसे प्रेमानंद में भी सबसे उच्च प्रेमानंद दिखाया जो था माधुर्य का। अब यहाँ पर लिखा है जगत विदित नरसिंह, जो छप्पे में आया था, अंतिम में भी था और शुरू में भी गाते हुए पढ़ते हैं, इसलिए इसमें अंतिम जो लाइन होती है छप्पे की वो शुरू में भी पढ़ी जाती है। तो अंतिम जो लाइन थी जगत विदित नरसिंह भगत, उसके लिए लिखा है कि जगत विदित क्यों थे, उसका उदाहरण दिया है यहाँ पे। इक्ष्वाकु वंशी मानधाता के पुत्र मुचुकुंद जी ही कलयुग में श्री नरसिंह जी के रूप में संवत 1470 विक्रमी के लगभग नागर ब्राह्मण कुल में पिता श्री कृष्ण दामोदर दास जी एवं माता श्री लक्ष्मी जी के कोख से जूनागढ़ तलाजा गुजरात में प्रकट हुए। आपका पूरा नाम नरसिंह राम मेहता था। प्यार में माता पिता इन्हें नरसिंह कहते थे। लिखा है गुज्जर धर पावन करी, तो उसके लिए लिखा है भागवत पुराण का एक श्लोक लिखा है पहले स्कंद के 48 अध्याय का लिखा है। इसमें नारद जी के प्रति श्री भक्ति देवी के वचन है। भक्ति देवी जो हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके बारे में जब नारद जी भागवत में भक्ति देवी से मिले थे तो वह वृंदावन में जवान थी और ज्ञान और वैराग्य जो थे वो बूढ़े हो चुके थे। तो उसी समय की बात है कि भक्ति ने क्या कहा था नारद जी के प्रति। श्री भक्ति देवी के वचन है कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में खूब बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में रही और गुजरात में आकर जीर्ण शीर्ण दुबली पतली हो गई। तो इसलिए जो ये बताया गया कि गुजरात प्रांत में कैसे थे लोग, महास्मार्थ थे, उसको प्रूफ करने के लिए ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है। क्योंकि वाम मार्गी विधर्मी भक्ति विरोधी होने के कारण गुजरात देश अपवित्र हो गया था। भक्त भुवन को पावन करने वाले होते हैं। भक्त श्री नरसिंह जी ने गुजरात प्रांत को ही नहीं
बल्कि इन्होंने सारे संसार को पवित्र कर दिया। सभी भारत की भाषाओं में नरसी की हुंडी, नरसी का भात, नरसी का माहेरो आदि लोकगीत व्यापक रूप से गाए जाते हैं। मनु आदि ऋषियों के द्वारा बनाए गए धर्म नीति शास्त्र को स्मृति कहते हैं। इनमें कहे गए कर्मों का विधि पूर्वक अनुष्ठान करने वाले स्मार्त कहे जाते हैं। गणपति, शक्ति, सूर्य, शिव और विष्णु, इन पांचों में से एक को प्रधान, शेष चारों को अप्रधान देव मानकर आराधना करने वाले गाणपत्य, शाक्य, सौर, शैव, स्मार्त वैष्णव कहलाते हैं। इनका भगवत भक्ति से विरोध नहीं है। उन दिनों महास्मार्त एक मनमुखी कट्टर पंथ प्रचलित था। तो उस समय जो स्मार्त होते हैं वो धर्म विरोधी नहीं माने जाते, लेकिन उस समय ऐसा था कि वो सब गलत अर्थ निकालने लगे थे और मनमुखी कट्टर पंथ प्रचलित हो गया था उस समय। ये लोग केवल कर्म कांड को ही सर्वस्व मानते थे और विष्णु विरोधी थे। और जैसे यहाँ पे आया है रस रीति भक्ति हृदय धरी, उसके लिए लिखा है श्री नरसिंह जी की माधुर्य रस में उपासना थी। सूर मदन मोहन अली तस्कर नवनीता की, आपका गोपी भाव आगे कवित 1433 में से भी प्रमाणित होता है। अब यहाँ से कवित शुरू हो रहे हैं। और भी जो इनके लिए कहा जाता है नरसिंह मेहता जी के लिए कि इन्होंने भगवत साक्षात्कार 52 बार हुआ था। कितनी बार? 52 बार इनको भगवत साक्षात्कार हुआ था, भगवान के दर्शन हुए थे। और ये 5 वर्ष की आयु में जब थे तब इनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया था और इनकी दादी ने ही इनका लालन पालन किया था। और ये जन्म से ही गूंगे थे 5 वर्ष तक। तो उनकी जो दादी जो थी वो इनको एक संत के पास ले गई थी। संत ने इनके कान में कहा था, बोलो राधे कृष्ण। तब ये राधे कृष्ण बोले थे प्रथम बार। 5 वर्ष तक कुछ भी नहीं बोले थे, गूंगे थे। और जब उन संत ने बोला और एक जल पिलाया, उनको चरणामृत दिया, तब ये बोले। तो ये कथा भी जो है वह दूसरी भक्तमालों में दी हुई है। अब शुरू करते हैं। और जो चरित्र प्रियादास जी ने जो लिखा है, अभी तक हम लोगों ने नाभादास जी का छप्पा पढ़ लिया। अब प्रियादास जी के जो उन्होंने चरित्र बताया है नरसिंह मेहता जी का, वो पढ़ेंगे। जूनागढ़ वास पिता माता तन नास भयो, रहे एक भाई और भौजाई रिस भरी है। भक्तवर्षी नरसिंह जी गुजरात प्रांत के जूनागढ़ के निवासी थे, जूना नगर के निवासी थे। 5 वर्ष की अवस्था में आपके पिता माता का स्वर्गवास हो गया। घर में वंशीधर एक भाई और दुरिद गौरी भाभी थी। वह अति ही क्रोधी स्वभाव की थी। किसी दिन आप इधर उधर घूम फिर कर आए और भाभी से पीने के लिए जल मांगा। भाभी ने यह नहीं समझा कि देवर जी थके और प्यासे हैं। वे मन ही मन जल भुन गई और बोली, तुम बड़ी भारी कमाई करके आए हो ना, इसलिए तुम्हें जल पिलाएं, बिना कैसे काम बनेगा। अपने आप जल लाकर पियो। भाभी ने जब इस प्रकार जवाब दिया तो घोर अपमान का अनुभव करके श्री नरसिंह जी का शरीर कांपने लगा। आगे दिया हुआ है, घोर अपमान का अनुभव करके श्री नरसिंह जी का शरीर कांपने लगा। बिना जल पिए ही आप घर से निकल चले और मन ही मन सोचने लगे कि ऐसे जीवन में क्या सुख, कहीं अन्यत्र जाकर अब इस दुख मूल शरीर को त्याग दूंगा। बाहर जंगल में एक शिव जी का मंदिर था, वहीं जाकर आप पड़ गए। मानो आपने शिव की शरण में जाकर अपना दुख निवेदन किया और स्थिर चित्त से आपने शिव का ध्यान किया। कभी तब पढ़ लेते हैं, अब अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। जूनागढ़ वास पिता माता तन नास भयो, रहे एक भाई और भौजाई रिस भरी है। डोलत फिरत आए बोलत पिवायो नीर। पिवायो नीर का अर्थ क्या है कि पानी दे दो, भाभी से उन्होंने मांगा। भाभी पे न जानी पीर, बोली जरी बरी है। आवत कमाए जल प्याए बिन सरे कैसे, पियो यो जवाब दियो देह थर थरी है। निक से बिचारी कहूँ दीजे तन डारी मानो, शिव पे पुकारी करी रहे चित्त धरी है। इसके बारे में और भी कुछ दिया हुआ है, वह पढ़ लेते हैं। नीचे दिया है, बचपन में ही श्री नरसिंह जी के माता पिता का देहांत हो गया। दादी जय कुंवरी ने लालन पालन किया। बचपन में गूंगे थे। दादी इनको
हाटकेश्वर से के निकट एक संत के पास ले गई। जो मैंने बताया था वो यहाँ पे दिया हुआ है कि दादी जो थी वो इनको एक संत के पास ले गई। महात्मा ने कान में राधे कृष्ण कहकर इनकी वाणी को खोल दिया। इन्होंने सर्वप्रथम वाणी से भगवान नाम उच्चारण किया। तो सबसे पहले इन्होंने उच्चारण किया वो क्या था? भगवान नाम। ये इसी नाम को हमेशा जपने लगे। उस समय जूनागढ़ शासक क्षत्रिय राव मंडलीक था। वह हुमायूं के अधीन था। बड़े भाई वंशीधर को थानेदारी की नौकरी करने के कारण 100 रुपया वेतन मिलता था। भाभी को थानेदारी की पत्नी होने का बड़ा अहंकार था। 65 वर्षीय दादी के मरने के बाद नरसिंह जी भाई के घोड़े की सेवा करने लगा। जो नरसिंह जी जो थे वे भाई की घोड़े की सेवा करने लगे थे उस समय, क्योंकि वो थानेदार थे ना उनके भाई। घास लाकर घोड़ों के आगे घास डालकर अथवा सत्संग करके घर पहुंचे। बड़े जोर की प्यास लग रही थी तो भाभी के पीने के लिए जल मांगा। भाभी ने फटकार लगाई तब ये शहर से लगभग 12 कोस दूर जंगल में भगवान शिव जी की शरण ग्रहण की। इन्होंने शिव जी के जल का अभिषेक भी किया था उस समय और फिर ये शिव जी के पास ही लेट गए थे। श्री शंकर जी के मंदिर पर बिना कुछ खाए पिए पड़े पड़े 7 दिन बीत गए। तब श्री शिव जी ने विचार किया कि यदि कोई आदमी किसी शूद्र या गरीब के द्वार पर जाकर पड़ जाता है तो वह भी उसकी खबर लेता है, दुख दर्द की पूछताछ करता है, फिर मैं तो देवाधिदेव महादेव हूँ, मुझे इसकी खबर लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर भगवान शंकर जी ने प्रथम तो नरसिंह जी की भूख प्यास को सर्वथा दूर कर दिया। सबसे पहले भूख प्यास दूर कर दी। शिव जी ने सोचा कि कोई अगर गरीब या शूद्र के सामने चला जाता है तो भी वह इसकी खबर लेता है, तो मैं तो महादेव हूँ, मुझे तो इसकी खबर लेनी ही चाहिए, पूछना चाहिए। सबसे पहले शिव जी ने क्या करा कि दया करके उसकी भूख प्यास को दूर कर दिया। लिखा है कवित्व में, बीते दिन 7 शिव धाम ते न जात बार, परे काहू तुच्छ द्वार, सोई सुधी लेते हैं, इतनी बिचारी भूख प्यास दई टारी, लियो प्रगट स्वरूप धारी, भयो ही हेतु है। उसके बाद साक्षात प्रकट होकर दर्शन देकर बोले, वत्स वर मांग लो। श्री नरसिंह जी ने कहा, प्रभु मैं वर मांगना नहीं जानता हूँ, फिर भी आप देना चाहते हैं तो सोच समझकर वह वस्तु दीजिए जो आपको सबसे अधिक प्यारी है। अब आप सोचेंगे शिव जी से अगर कोई पूछे कि आपको सबसे अधिक प्यारा क्या है, तो वो तो राम जी को ही कहेंगे, राम कृष्ण को ही कहेंगे, वो तो सबसे अधिक प्यार उनको उन्हीं से है। तो लिखा है, बोले बर मांग अजू मांगी बिन जानत हो। लिखा है अजू मांगी बिन जानत हो, मैं मांगना नहीं जानता हूँ, तुम्हें जोई प्यारो सोई देवो चित्त चेत है। यह सुनकर श्री शंकर जी सोच विचार में पड़ गए कि जो मेरी प्रिय वस्तु है उसका रहस्य तो मैं अपनी प्राण प्रिया श्री पार्वती जी से भी कहने में डरता हूँ, और वेद नेति नेति कहकर उसका वर्णन करते हैं। परियो सोच भारी मेरी प्राण प्यारी नारी, तासों कहत डरत वेद कहे नेति नेति हैं। भगवान शंकर अपने मन में विचार करने लगे कि पहले मैंने एक बार वृकासुर को वर दिया था, उसके कारण मुझे बड़ी भारी विपत्ति सहनी पड़ी थी। यहाँ इस भक्त को वर देने में उस प्रकार की आशंका नहीं है, और वास्तविक बात तो यह है कि मैं उस प्रकार की करोड़ों विपत्तियाँ इस पर न्यौछावर कर सकता हूँ। कहा कि पहले वृकासुर को वर दिया था, वो शिव जी के ऊपर ही हाथ रखने लगा था, है ना, वो कथा आपने सुनी होगी। लेकिन वो आशंका, विपत्ति की आशंका यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये भक्त हैं। इन्होंने ऐसा सोचा, दियो में वृकासुर कुंवर डर भयो तहाँ, वैसे डर कोटि कोटि यहाँ पे वारी डारे हैं। क्योंकि यह बालक मेरा बालक नहीं है, यह तो महान भगवत भक्त है, और आगे चलकर यह लोगों का पालक और उद्धारक होगा। पुनः शंकर जी ने मन में विचारा कि इस विषय में तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं है, इसे अपने प्राणों से भी प्यारे श्याम सुंदर को ही दे दूं। ऐसी आशंका यहाँ पे है नहीं, है भक्त है तो इसको अपने श्याम सुंदर को ही दे देता हूँ, क्योंकि शिव जी ने कहा भी है मांगो, और उन्होंने मांगा भी है कि जो सबसे प्यारी वस्तु आपको लगती है वह दे दो। तो उन्होंने सोचा भक्त भी है, आगे चल के पालक बनेगा, तो इसको श्याम सुंदर को दे देता हूँ। बालक ना होए यह पालक है लोकनी को, मन को बिचारी कहा
दीजिए प्राण प्यारे हैं। अब यदि कदाचित इसे अपनी प्रिय वस्तु नहीं देता हूँ तो मेरा वर मांगो ये बोलना झूठा पड़ जाएगा। ऐसा विचार कर श्री शंकर जी ने अपना सा श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया और नरसिंह जी को सुंदर सखी स्वरूप प्रदान कर स्वयं भी त्रिलोचना सखी रूप धारण कर साथ साथ नित्य श्री वृंदावन धाम में आए। तो इसको मैं फिर से पढ़ता हूँ एक बार, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसलिए मैं इसको फिर से पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिएगा। अब यदि कदाचित इसे अपनी प्रिय वस्तु नहीं देता हूँ तो मेरा वर मांगो ये बोलना झूठा पड़ जाएगा। ऐसा विचार कर, अब यहाँ से सुनिएगा, श्री शंकर जी ने अपना सा श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया और श्री नरसिंह जी को सुंदर सखी स्वरूप प्रदान कर स्वयं श्री त्रिलोचना सखी रूप धारण कर साथ साथ नित्य श्री वृंदावन धाम में आए। तो स्वयं तो त्रिलोचना सखी बन गए और उनको भी एक सखी स्वरूप प्रदान किया नरसिंह मेहता जी को शिव जी ने। तो त्रिलोचना सखी जो है वो स्वयं शिव जी हैं और उनको दिव्य वृंदावन लेके आए शिव जी। फिर जो पे नहीं दे तुम मेरो बोली बो अचेत होत दियो निज हेत तन आलिन के धारे हैं। वहां दिव्य बहुमूल्यवान अनेक प्रकार की मणियों से जड़े हुए रास मंडल पर, वह तो मणियों से जड़े हुए देखे, जो दिव्य वृंदावन होता है उसमें खंबे सड़क सब कुछ मणियों का बना होता है, लिखा है मणियों से बना हुआ। मणियों से जड़े हुए रास मंडल पर अगणित व्रज गोपियों के साथ मध्य श्री राधा श्याम सुंदर का दिव्य दर्शन शिव जी ने नरसिंह जी को कराया। ल्याए वृंदावन रास मंडल जटित मणि प्रिया अनगन बीच लाल जू निहारे हैं। जैसे यहाँ लिखा था वृक्कासुर, तो उसकी कथा यहाँ पे दी हुई है कि एक दिन शकुनी पुत्र होता है वो वृक्कासुर ने श्री नारद जी से पूछा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता कौन है। श्री नारद जी के द्वारा श्री शंकर जी को आशुतोष जानकर केदार क्षेत्र में घोर तपस्या की। श्री शंकर जी के प्रसन्न होने पर वृक्कासुर ने वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। वरदान प्राप्त कर के श्री पार्वती जी को ही प्राप्त करने के लिए श्री शिव जी के सिर पर हाथ रखना चाहा। श्री शिव जी भगे, यह पीछा करने लगा। उसी समय श्री पार्वती जी की प्रार्थना पर वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी के रूप में आकर वृक्कासुर के सामने खड़े हो गए और पूछा, कैसे भगे जा रहे हो। भगवान एक बालक बन के आ गए, बहुत सुंदर भगवान बन के आए, तो इतने सुंदर बन के आए कि उसकी नज़र भी पड़ गई। भगवान ने पूछा, कहाँ भगे जा रहे हो तुम। वृक्कासुर ने सारी बात बताई। ब्रह्मचारी ने कहा, श्री शिव जी को दक्ष का श्राप है, इनकी बात पर कैसे विश्वास कर लिया तूने। कहाँ शिव जी की बात पर विश्वास कर लिया। विष्णु भगवान ने कहा, तुम अपने सिर पर हाथ रख कर देखो, अगर बात सत्य होगी तो सिर पर गरम लगेगा। जैसे सिर है तो सिर के तुम थोड़ा हाथ अपने पास लेके जाओ, थोड़ा गरम लगेगा तो हटा लेना। भगवान ने ऐसे बातों में उसको फंसा लिया। और कहाँ तुम शिव जी के बातों में पड़ गए, उनको दक्ष का श्राप है, वो खुद ऐसे इधर उधर घूम रहे हैं। ऐसे उसने सब बातें समझा दी उसको, वृक्कासुर को। सिर पर थोड़ा सा हाथ रख के देखो, गरम लगेगा तो हटा लेना। अगर सत्य बात होती तो सिर पर गरम लगेगा। भगवान ने कहा, गरम लगने पर हाथ हटा लेना। परीक्षा की दृष्टि से वृक्कासुर ने जो ही सिर पर हाथ रखा त्यों ही जलकर भस्म हो गया। श्री शंकर जी कष्ट से मुक्त हो गए। विस्तार से ये कथा जो है भागवत के 10वें स्कंद के 88वें अध्याय में भी दी हुई है। वृक्कासुर को वरदान देने में भय उपस्थित हुआ था, लेकिन श्री नरसिंह जी के लिए विचार करने पर समाधान हो गया कि भक्त से संकट और हानि नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। श्री नरसिंह जी ने देखा, अब वो दिव्य वृंदावन में शिव जी लेके आए, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने बीच में राधा कृष्ण को देखा। लिखा है जैसे यहाँ पे कि रास मंडल पर अगणित व्रज गोपियों के मध्य का अर्थ क्या है कि बीच में उन्होंने रास मंडल के श्री राधा श्याम सुंदर का दिव्य दर्शन श्री शिव जी ने नरसिंह जी को कराया। श्री नरसिंह जी ने देखा कि स्वर्णमय रास मंडल पर रंग बिरंगी हीरों से जड़ा हुआ है। व्रज गोपियों के मध्य प्रिया प्रियतम दोनों विचित्र गतियों में नृत्य कर रहे हैं। गान तान की अद्भुत ध्वनि छाई हुई है। हिरणी खचित रास मंडल नचत दो रचित अपार नृत्य गान तान न्यारी। श्री राधा श्याम सुंदर
गौर श्याम सुंदर के रूप चांदनी की समानता चंद्रमा और उसकी चंद्रिका से नहीं की जा सकती है। लाल जी ताली बजाकर ताल लगा रहे हैं और नृत्य एवं राग की सुंदर गति ले रहे हैं। उन्होंने ये सब देखा। रूप उजियारी चंद चांदनी न सम तारी, देत कर तारी लाल गति लेत प्यारी है। ग्रीवा गर्दन का झुकना और हिलना, अंगुलियों को मोड़कर मुद्राएं बनाना अत्यंत मनमोहक था। श्री मुख से निकलता हुआ गायन का मधुर स्वर सुनकर कानों को तृप्ति होती थी और पुनः श्रवण करने की आशा अभिलाषा से ताप होता था। ग्रीवा की ढुरनी कर आंगुरी मुरनी मुख, मधुर सुरनी सुनी श्रवण तपारी है। मृदंग और मुहचंग आदि बाजे गायन के साथ साथ बज रहे थे। नृत्य करते हुए प्रिया प्रियतम के प्रत्येक अंग में शोभा की जो लहरें उठ रही थी वह मानो परिकर प्रेमियों को नवीन प्रेम जीवन प्रदान कर रही थी। बजत मृदंग मुहचंग संग अंग अंग, उठती तरंग रंग छवि जी की जारी है। अगला छप्पे पढ़ेंगे अब। दईले मसाल हाथ निरखी निहाल भई, लाल डीठी परी को नई यह आई है। लिखा है नई यह आई है, ये कोई नई सखी आई है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि शंकर जी ने श्री नरसिंह अली को मसाल दिखलाने की सेवा प्रदान की। तो दिव्य वृंदावन में अलग अलग सेवा प्रदान की जाती है। जैसे हम लोग ने पिछले भी वीडियोस में पढ़ा था कि तांबूल की सेवा जो थी वह मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि शायद रूप गोस्वामी जी को दी गई थी। गलत भी हो सकता है, तो इसलिए चेक कर लीजिएगा। ऐसी तांबूल की सेवा और कई सेवा हम लोगों ने पिछली वीडियोस में संतों को देखी थी कि उनको मिली है दिव्य वृंदावन में। तो वैसे ही शंकर जी ने नरसिंह अली को कौन सी सेवा दी? मसाल दिखलाने की सेवा प्रदान की। ये प्रिया प्रीतम की शोभा सुंदरता को देखकर निहाल हो गई। इसी बीच नंदलाल जी की दृष्टि इनके ऊपर पड़ी तो आपने जान लिया कि यह तो कोई नई सखी आज रास में आई है। श्री ठाकुर जी ने अनुमान करके जान लिया कि यह शिव जी की रंगीली सहचरी है। उन्होंने देखा, जैसे लिखा है, नंदलाल जी की दृष्टि। नंदलाल जी कौन है? स्वयं कृष्ण भगवान ने देखा, ठाकुर जी ने देखा कि कोई नई सखी आई है और वह देख के समझ गए कि ये शिव जी की कोई रंगीली सहचरी है। श्री शंकर जी ने मीठी मुस्कान और नेत्रों के संकेत से जनाया कि ये मेरे साथ आई हैं, आप कृपया अपने परिकरों में सम्मिलित कर लें। शिव जी ने कहा, शिव सहचरी रंग भरी अटकरी, बात मृदु मुस्कात नैन कोर में जताई है। रास विलास का दर्शन कराकर श्री शिव जी चाहते थे कि अब मैं यहाँ से इन्हें ले जाऊं, परंतु श्री नरसिंह अली जी चाहती थी कि मैं अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूं। चाहे यही टारो वह चाहे प्राण वारो, तब श्याम ढिग आए कही नीके समुझाई हैं। तब श्री ठाकुर जी ने कुछ समीप आकर के श्री नरसिंह जी को समझाया कि तुम यहाँ से जाओ और मेरे इस विहारी रूप को सर्वदा ध्यान करते रहना। जब जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगी तब तहाँ ही प्रकट होकर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। जब स्मरण करोगी तब दर्शन दूंगा, भगवान ने कहा। भगवान ने कीर्तन करने के लिए करताल प्रदान किया। श्री नरसिंह बिहारी जी की आज्ञा मानकर श्री रास बिहारी जी की आज्ञा मानकर आंख बंद करने पर श्री नरसिंह जी अपने ग्राम को वापस लौट आए, परंतु पुनः रास विहार लीला के दर्शन करने की चटपटी इनके मन में लगी ही रहती थी। जावो यह ध्यान करो सुधी आओ जहाँ, आए निज ठौर चटपटी सी लगाई है। श्री शिव जी की कृपा से श्री रास विहारी भगवान का दर्शन एवं प्रेम प्राप्त कर श्री नरसिंह जी अपने गांव में आकर अलग अपना स्थान बनाकर निवास करते हुए भजन करने लगे। कुछ दिन बाद 9 वर्ष की आयु में एक ब्राह्मण की पुत्री मणिक गौरी से आपका ब्याह हो गया। 16 वर्ष के बाद उससे 2 पुत्रियां
कुंवरबाई, रतनबाई और एक पुत्र श्यामल दास हुआ। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आपने संसार में श्री हरि भक्ति का खूब प्रचार प्रसार किया। तो इनकी 3 संतानें हुई, जिसमें से 2 पुत्रियां और 1 पुत्र थे, और इन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहकर भी भक्ति का प्रचार किया। कीनी ठौर न्यारी विप्र सुता भई नारी, एक सुत उभे भारी जग भक्ति विस्तारी है। बहुत से संत महात्मा आपके यहाँ नित्य ही आते जाते रहते थे। उनकी सद्भाव पूर्वक सेवा करके आप उन्हें अपार सुख प्रदान करते थे। नित्य हरि नाम लीलाओं का संकीर्तन करते हुए आप भक्त भगवंत को प्रसन्न करते थे। श्री ठाकुर जी को पधरा कर उनकी नित्य नियम से वैष्णव विधि के अनुसार सेवा करते थे। आवे बहु संत सुख देते हैं अनंत गुण, गावत रिझावत और सेवा विधि धारी है। श्री नरसिंह जी के ऐसे पवित्र आचरणों से इनकी महिमा बढ़ी। इससे जितनी विप्र जाति के लोग थे उन्होंने अपने मन में बड़ा दुख माना। जो ब्राह्मण थे वे जलने लगे, है ना, और दुख माना उन्होंने अपने हृदय में, और क्रोधवश अनेक प्रकार के उपद्रव करके श्री नरसिंह जी के भजन में बाधा करने लगे। क्योंकि नरसिंह जी का भजन कीर्तन उन्हें उपद्रव सा प्रतीत हो रहा था। वह अपने मन में जरा भी विचार नहीं करते थे कि नरसिंह जी भक्त हैं। ईर्ष्या करने लगे। जीति द्विज जात दुख, भयो अति गात मान्यो, बड़ो उत्पात दोष करे ना बिचारी है। इधर परम विवेकी श्री नरसिंह जी श्याम सुंदर की रूप माधुरी के सागर में निरंतर डूबे रहते थे। दुष्ट जन इनके साथ दुष्टता करके भला इनका क्या बिगाड़ सकते थे, क्योंकि चारों ओर से इनकी रक्षा करने वाले श्री गिरधारी जी थे। ये चारों ओर उन्हें ही देखते थे, हर तरफ भगवान को देखते थे, तो इनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। ये तो रूप सागर में नागर मगन महा, सके कहाँ करी चहूं और गिरधारी हैं। एक बार की बात है कि तीर्थ यात्रा करते हुए कुछ लोग साधु संत जूनागढ़ पहुँचे और बाजार में जाकर पूछने लगे कि यहाँ कोई ऐसा महाजन है क्या जो हमें हुंडी लिख दे, क्योंकि मार्ग में लुटेरों का भय है, हमको द्वारका जाना है। तो हुआ क्या, कुछ लोग द्वारका से आए, तीर्थ यात्रा करने वाले साधुजन थे, और जूनागढ़ पहुँचे जहाँ नरसिंह जी रहते थे। वहाँ उन्होंने लोगों से पूछा कि कोई क्या ऐसा है जो चेक लिख सके। हुंडी यहाँ लिखा है, हुंडी का अर्थ यहाँ पे आप आज के समय के हिसाब से उसमें हुंडी होती थी, आज चेक होती है। तो कोई ऐसा कोई है जो चेक लिख दे हमें, हम हमारे पास धन है, कैश है, तो हम उस कैश को हम उससे दे देंगे, वो हमारे नाम चेक लिख देगा, और वहाँ पे हम जब द्वारका पहुँचेंगे तो उस चेक को दिखाकर किसी से पैसा ले लेंगे, जिससे लुटेरे जो हैं वह हमारा धन चुरा ना सके। उन्होंने ऐसा पूछा। तीरथ करत साधु आए पुर पूछे को, हुंडी लिखी दे हमें द्वारका से धारी वे। तो जो लोग नरसिंह जी से द्वेष करते थे, जो जलते थे, उन्होंने उनसे कहा कि यहाँ के सबसे बड़े प्रसिद्ध महाजन नरसिंह जी हैं, उन्हीं की हुंडी चलती है। प्रथम तो वह कठोर कहकर तुम्हें भगावेंगे और हुंडी करने से इनकार करेंगे, परंतु यदि तुम्हें हुंडी लिखाना हो तो तुम उनके आगे दाम डालकर उनके चरणों को पढ़कर उनके सामने प्रणाम करते हुए गिर जाना। जय वे रहे दूषी कही, जात ही भगावे भूषी, नरसिंह विदित साहा आगे दाम डारी वे। वो आएंगे, उन्होंने कहा कि नरसिंह जी एक है हमारे, उन्हीं की चेक चलती है, उन्हीं की हुंडी चलती है, आप वहीं चले जाओ, वो तुम्हारे सामने चेक लिख देंगे। लेकिन वो जब तुम बहुत ज़्यादा उनसे कहोगे ना, बहुत अधिक कहोगे, लिखा है शुरू में तो तुम्हें वो भगाएंगे और हुंडी करने से इनकार कर देंगे, लेकिन दाम डालकर तुमके चरण पकड़ लेना तो वो तुम्हारा काम कर देंगे। ऐसा उन्होंने समझा दिया उसको, उन संतों को। जे वे रहे दूषी कही, जात ही भगावे भूषी, नरसिंह विदित साह आगे दाम डारी वे। तुम्हारी भूख भगा देंगे, इच्छा पूर्ण कर देंगे, बार बार तुम्हारी विनती सुनकर वह आपका काम कर देंगे, विनती अस्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा समझा दिया उन्होंने। चरण पकड़ी गिरी जावो जो लिखावो अहो, कहो बार बार सुनी विनती न टारे बे। ऐसा कहकर उन दुष्टों ने साथ जाकर श्री नरसिंह जी का घर बतला दिया। इन साधु संतों ने वैसा ही किया। श्री नरसिंह जी ने संतों को
छाती से लगा लिया और विनती करते हुए बोले, मेरे बड़े भाग्य हैं जो आप लोगों ने आकर दर्शन दिया, और आप लोग आज्ञा दें, मेरा सर्वस्व आप पर न्यौछावर है। दियो ले बताए घर जाए वही रीति करी, भरी अखबार मेरे भाग कहा बारी बे। श्री द्वारका की यात्रा करने वाले साधुओं ने गिनकर 700 रुपयों का ढेर श्री नरसिंह जी के आगे लगा दिया तथा उनके चरणों में प्रणाम करके बार बार प्रार्थना करने लगे कि हमें 700 रुपयों की हुंडी लिख दीजिए, हमें द्वारका जाना है। उन्होंने 700 रुपये लग दिए। उस समय, उस ज़माने में 700 रुपये जो होते थे बहुत होते थे। आप समझ लो 7 लाख रुपए रख दिए सामने उनके, इतनी वैल्यू थी। 700 रुपया गिनी ढेरी करी दई आगे, लागे पग देवो लिखी कही बार बार है। आप समझ गए कि इन्हें किसी ने बहका दिया है। नरसिंह जी जो थे वो समझ गए कि इनको किसी ने बहका दिया है, और उसमें प्रेरणा श्री द्वारकानाथ जी की है। ये सोचा कि उसमें भगवान की प्रेरणा है, और किसी की प्रेरणा नहीं समझा, सोचा कि भगवान की प्रेरणा है उसमें भी। और वो उसका कारण क्या है वह भी ये बताते हैं। इस बहाने भगवान ने संत सेवा के निमित्त रुपये मेरे पास भेजे हैं। यह विचार कर श्री नरसिंह जी ने उन संतों की इच्छा की पूर्ति की और हुंडी लिख दिया और कहा कि हमारे महाजन श्री सावल शाह जी बड़े उदार हैं। उन्होंने क्या कहा? हुंडी लिख दी। फिर उन्होंने सोचा कि ये भगवान नहीं भेजे हैं इनको, जिससे हमारे पास धन आ जाए और हम साधुओं की सेवा कर सकें, संतों की सेवा कर सकें। और उन्होंने हुंडी किसके नाम लिखी? लिखा है सावल शाह जी। सावल शाह जी कौन है? इस टाइम भगवान है, तो भगवान के नाम भी उन्होंने हुंडी लिख दी। जानी बहकाए प्रभु दाम दे पठाए लिखी, किए मन भाए साह सावल उदार है। जो यहाँ लिखा है प्रभु दाम दे पठाए, उसके लिए लिखा है कि द्वेषी ब्राह्मणों ने, हुआ क्या था पहले की कहानी ये है कि हुआ ऐसा था कि द्वेषी ब्राह्मणों ने श्री नरसिंह जी की पत्नी के देहांत होने पर श्राद्ध करने के लिए दुराग्रह किया और 700 नागर ब्राह्मणों को भोजन कराने की हामी भरवा ली। तो जब इनकी पत्नी का देहांत हुआ था तब जो द्वेषी ब्राह्मण थे उन्होंने मुंह से बुलवा दिया था ये नरसिंह जी के कि आप 700 नागर ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। तो इसीलिए भगवान ने उन्हीं ब्राह्मणों से धन भिजवाया नरसिंह जी के पास। उन्हीं ब्राह्मणों ने नरसिंह जी को कहलवाया था कि हम 700 ब्राह्मणों को भोजन करवाना आप। तो उन्हीं ब्राह्मणों से भगवान ने धन भिजवाया नरसिंह जी के पास। ये भगवान की ही लीला थी। आगे लिखा है इसी अवसर पर भगवत प्रेरणा से हुंडी के रुपये आए, इसीलिए हुंडी के रुपये उनके पास आए और उन रुपयों से साधु ब्राह्मणों को भोजन करा के हुंडी लिख दी। ये गीता प्रेस में भी लिखा है, जो गीता प्रेस की भक्तमाल है। अथवा संतों की प्रसन्नता के लिए रुपये लेकर हुंडी लिख दी और उन रुपयों को संत सेवा में लगाकर बीजक के रूप में श्री ठाकुर जी के पास पहले ही भेज दिया। लिखा है संत सेवा में लगाकर बीजक के रूप में श्री ठाकुर जी के पास पहले ही भेज दिया। ये इस बात का मतलब क्या हुआ? ठाकुर जी के पास संतों पे लगा के भेज दिया। तो उसके लिए एक दृष्टांत दिया हुआ है, कहानी दी हुई है, उसको पढ़ लेते हैं। उससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि संतों को खिलाने से भगवान को कैसे मिल जाता है। लिखा है एक सेठ ने सज्जन ब्राह्मण के द्वारा श्री जगन्नाथ भगवान के लिए 100 रुपये भेंट के लिए भेजा। एक सेठ था, उसने ब्राह्मण को 100 रुपये दिए और कहा कि तुम जगन्नाथ जी को चढ़ा आना। ब्राह्मण ने रास्ते में 98 रुपये संत सेवा में लगा दिए। 98 जो थे वो उसने संत सेवा में लगा दिए और 2 रुपये भगवान को अर्पण किया उस ब्राह्मण ने। भगवान ने सेठ को स्वप्न में बताया कि ब्राह्मण ने मुझे 100 रुपयों में से 98 रुपये अर्पण किए हैं, 98 रुपये अर्पण किए हैं बस। ब्राह्मण वो जो सेठ था उसको भगवान ने स्वप्न देकर यह कहा। ब्राह्मण के आने पर सेठ ने स्वप्न की बात बताई। ब्राह्मण ने सब बात सच सच बता दी। सुनकर दोनों ब्राह्मण और सेठ सच्चे साधु से भी बन गए। तो ब्राह्मण ने फिर बता दिया कि मैंने तो 98 रुपये संत में लगाए थे, भगवान के 2 रुपये चढ़ाए थे, लेकिन भगवान ने स्वप्न में क्या किया कि मुझे 98 रुपये ही मिले। तो इससे क्या पता चलता है कि जो संत सेवा में लगाते हैं वो ही भगवान को रुपया मिलते हैं असल में। तो इसीलिए लिखा है कि उन रुपयों को संत सेवा में लगाकर बीजक के रूप में ठाकुर जी के पास पहले ही पहुंचा दिया। ठाकुर जी के लिए पहले ही दे दिया था उन्होंने संत से, जब तक वो द्वारका पहुंचे उससे पहले ही। आगे लिखा है लिखी, जो यहाँ लिखा था लिखी किए मन भाई। तो लिखी के लिए लिखा है श्री नरसिंह जी ने हुंडी में लिखा। क्या लिखा था उन्होंने हुंडी में?
सिद्धि श्री परम शोभाधाम श्री द्वारका निवासी प्रियतम प्राणाधार सेठ श्री श्यामल शाह वासुदेव जी को जूनागढ़ से लिखी नरसी दास की राम राम वंचना। आगे निवेदन है कि मैंने इन 4 साधु यात्रियों से नगद 700 रुपये लेकर आपके नाम हुंडी लिख दी है, अतः कृपया हुंडी पत्र के देखते ही इन्हें पूरे 700 रुपये नगद भुगतान कर देना जी, आपका नरसी। और सच जो उनके शब्द थे वो यहाँ पे भी लिखे हैं। सांचे संबंधी मेरे द्वारका के सांवल शाह, शत शत पद बंदन मेरे नित्य के स्वीकारिये। धंधो उठायो नयो हुंडी लिखे बे को क्योंकि, संतन के हट पे संकोच पर्यो भारिये। 700 रुपया लीने कागज बनाई दीने, तुम्हारे विश्वास एक आस है तिहारिये। संत काज मेरी लाज, तब कर ब्रज राज, आज हुंडी निज नरसी किए, शीघ्र ही सिकारिये। ये लिखा था उन्होंने। आगे पढ़ते हैं। संतों को व्यथित देखकर, आगे पढ़ते हैं, पीछे का भी बचा हुआ है, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो फिर आप समझ गए कि इन्हें किसी ने बहका दिया है। और हाँ, और उसमें प्रेरणा श्री द्वारकानाथ जी की है। इस बहाने भगवान ने संत सेवा के निमित्त रुपयों से मेरे पास भेजे हैं। यह विचार कर श्री नरसिंह जी ने उन संतों की इच्छा पूर्ति की और हुंडी लिख दिया और कहा कि हमारे महाजन श्री सावल शाह जी बड़े उदार हैं। जानी बहकाए प्रभु दाम दे पठाए लिखी, किए मन भाई सावल उदार हैं, उन्हीं के हाथ में आप हुंडी दीजिएगा। उन्होंने कहा उन्हीं के हाथ में दीजिएगा और उनसे हुंडी के रुपये लेकर निशंक होकर कार्य कीजिएगा। बाही हाथ दीजिए, ले कीजिए निशंक काज, गए जदूर राजधानी पूछो सो बाजार हैं। हुंडी लेकर संत महात्मा द्वारकापुरी पहुँचे और वहाँ के बाजार में सावल शाह की कोठी ढूंढते ढूंढते थक गए और भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गए, परंतु सावल शाह की कोठी पता नहीं चला उनको। तब ये लोग नगर से बाहर निकल आए, आशा टूट गई अतः अपार दुख सागर में डूब गए। ढूंढी फिरी हारे भूख प्यास मीड़ डारेपुर, तजी भय न्यारे दुख सागर अपार है। बिल्कुल थक गए ढूंढ ढूंढ के, उनको मिले ही नहीं सावल शाह। फिर आगे लिखा है संतों को व्यथित देखकर। तो जिन लोगों ने भागवत पढ़ी है उनको ये बात अच्छे से और समझ में आएगी कि जब दामोदर लीला आपने पढ़ी होगी इसमें भागवत में, तब उसमें जो माँ थी यशोदा जी जो थी, वह जब भगवान को रस्सी से बांध रही थी तब भगवान नहीं बंध रहे थे। और कब बंधे थे? बाद में बंधे थे, जब भगवान ने कृपा करी थी व्यथित देखकर माँ को। तो वही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है, उसे कनेक्ट करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। संतों को व्यथित देखकर, कृपा करके, पहले व्यथित देखा फिर कृपा करी, कृपा करके, क्योंकि अपने ढूंढने से भगवान नहीं मिलेंगे। जैसे वो ढूंढ रहे थे इतने समय तक उनको नहीं मिले, लेकिन फिर भगवान कृपा करके मिले। तो अपने सामर्थ्य से भगवान नहीं मिलते हैं, अपने करने से भगवान नहीं मिलते हैं, जब वो कृपा करते हैं तभी मिलते हैं। तो संतों को व्यथित देखकर भगवान ने कृपा करके नरसिंह जी की हुंडी चुकाने के लिए श्री द्वारकाधीश भगवान सेठ का रूप धारण कर कंधे पर रुपयों से भरी थैली रखकर संतों के निकट पधारे और बोले, श्री नरसिंह जी की हुंडी किसके पास है? जिसके पास हो वह आकर अपने रुपये गिन कर ले ले। साह का स्वरूप करी, आए कंधे थैली धरी, कौन पास हुंडी दाम लीजिए गनाए के। यहाँ लिखा है साह को स्वरूप करी, उसके लिए लिखा है अंगा घेरदार कटी, धोती और दुपट्टा कांधे, माथे बंधी पाग कान, कलम दबायो है। भगवान का स्वरूप है, ऐसा स्वरूप था भगवान का। दाबे बही कांख पीठ, पोटरी रुबयन की, पेट कढ़्यो आगे वर्ण, श्याम छवि छायो है।
पूछत फिरत संत मंडली के आसपास, जूनागढ़ नरसी जू की हिंडी कौन लायो है। नंद को किशोर रहो चोर सिर मोर, किंतु नरसी जी के काज आज साह बनी आयो है। ऐसा रूप था भगवान का। कब पूछा किसके पास है हुंडी, जिसके पास हो वह रुपया आकर ले ले। जैसे यहाँ लिखा था, साह को स्वरूप करी आए कांधे थैली धरी, कौन पास हुंडी दाम लीजिए गनाए के। संतों ने कहा, अजी सेठ जी आप बहुत अच्छे आए, हम लोग आपको बाजार में ढूंढ ढूंढ कर हार गए, हम हार गए थे पर आप नहीं मिले। सावल शाह बोले, अब देखो जब आपने भागवत में भी पढ़ा होगा तब आप ये बात जानते होंगे, जो उसमें लिखा होता है कि भगवान कहते हैं, तो वे सब शब्द जो होते हैं, या फिर जब रामचरितमानस में भी पढ़ा होगा राम जी कहते हैं, या राम जी जब भी कुछ कहते थे तो वे शब्द कितने गूढ़ होते थे। तो वैसे ही यहाँ पे भी आप देखेंगे सावल शाह बोले, अब भगवान बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गूढ़ शब्द भगवान के आप सुनना। आपको रुपया देने में इतना विलम्ब हुआ, अतः हमें भी लज्जा लग रही है। भगवान ने पहला ये बोला, क्या बोला, आपको रुपया देने में इतना विलम्ब हुआ अतः हमें भी लज्जा लग रही है। तो ऐसे ही जब हमारी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और जैसा एक बार मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, फिर से बताता हूँ कि भगवत प्राप्ति जब होती है तब क्या होता है। जब भगवत प्राप्ति होती है तो हम जब शरीर छोड़ देते हैं, भगवत धाम जाते हैं, तो उसका बताता हूँ। भगवत प्राप्ति नहीं, जब भगवत धाम जाते हैं, भगवत प्राप्ति तो जीते जी हो जाती है। तो जब भगवत धाम जाते हैं तो सब जितने भी स्वर्ग के देवता होते हैं, पितृ होते हैं, और वो तपलोक और जो सज्जनों का जो लोग होता है वो लोग, और जितने भी होते हैं सब उनकी आरती उतार रहे होते हैं। और ऐसा भी कहते हैं कि काल के ऊपर पैर रख के भगवान के विमान पे चढ़ते हैं। तो विमान पे चढ़ते हैं भगवान काल के ऊपर पैर रख के, और फिर वह विमान जो है वह जा रहा होता है भगवत धाम। और जब वो भगवत धाम जा रहा होता है तो पहले रुक रुक के जा रहा होता है, और सब उसकी आरती करते हुए जा रहे होते हैं। ऐसे करते करते हुए सत्यलोक को भी पार करता हुआ फिर वैकुंठ, या फिर जो भी भगवान का धाम होगा, वैकुंठ लोक, गोलोक, साकेत लोक, सब एक ही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जाता है वो। गेट पर ही उसको कौन मिलते हैं, दो लोग मिलते हैं। पहले जो उसके गुरु होते हैं, जो उसके गुरु थे जिसने भगवत प्राप्ति कराई उनकी, वो, और दूसरे संप्रदायिक गुरु, ये दो लोग उनको वहाँ पे मिलते हैं। और जो दोनों हाथ होते हैं वे दोनों हाथ पकड़ के ये दो लोग लेके जाते हैं। कौन, एक गुरु और एक संप्रदायिक गुरु, ठीक है। संप्रदायिक गुरु कौन से हो सकते हैं, जैसे रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, माधवाचार्य, तो ये मिलते हैं, ठीक है। और शंकराचार्य भी हो सकते हैं, हाँ। तो ये जो होते हैं ये मिलते हैं। कौन कौन, एक स्वयं के गुरु और एक सांप्रदायिक गुरु, ये दोनों एक एक हाथ पकड़ के भगवान के सामने लेके जाते हैं। और भगवान जो होते हैं वो बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर बैठे होते हैं। और जब लेके जाते हैं तो भगवान से जीव कहता है कि मैं आपका अन्न हूँ, मैं भोग्य हूँ और आप भोक्ता हो, जीव ऐसे बोलता है। और तब भगवान रोते हैं, और फिर इतना रोते हैं कि उसको, जीव को पूरा नहला देते हैं अपने आंसुओं से, कि कितने कष्टों से मेरे पास पहुंचा है। और तब भगवान क्या कहते हैं, ऐसा ही कुछ कहते हैं जो यहाँ लिखा है कि आपको आने में देर हुई इतनी, इसलिए मुझे लज्जा है। तो भगवान उसी लज्जा के कारण रो रहे होते हैं उस समय, कि कितने कष्टों से और कितने समय बाद ये पहुँचा है मेरे पास। तो वैसे ही भगवान ने जो यहाँ पे कहा है वो आप इस बात से समझ सकते हैं। भगवान जो जैसे वहाँ पे रोते हैं वैसे ही यहाँ पे भी हैं कि आपको रुपये देने में इतना विलम्ब हुआ, अतः हमें भी लज्जा लग रही है। भगवान को भी लज्जा लग रही होती है कि कितना समय लग गया भगवत प्राप्ति होने में। जैसे अगर आप कोई एग्ज़ाम क्लियर कर रहे होते हैं और वो बहुत समय बाद कोई एग्ज़ाम क्लियर होता है तो हम लोग रोते हैं कि जब पास हो जाते हैं। जैसे कोई IAS की तैयारी 4 साल से कर रहा था, 5 साल से कर रहा था, और फिर वो पास होता है तो वह रोता है। बस वैसे ही भगवत प्राप्ति जब होती है, इतना समय, लंबा समय बाद होती है, तब भगवान को भी लज्जा आती है। वैसे ही यहाँ पे भी लिखा है कि आपको रुपये देने में इतना विलम्ब हुआ रहता, हमें भी लज्जा लग रही है, भगवान कह रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। बोली उठे ढूंढी हारे, भले जो निहारे आजू, कही लाज हमें देत, मैं हूँ पाए आए के। हमें लाज आ रही, भगवान कह रहे हैं। विलंब का कारण क्या है, अब भगवान विलंब का कारण बताएंगे क्या है। विलंब का कारण ये है कि मैं बाजार में रुपयों के दासों को नहीं मिलता हूँ।
भगवान ने बताया भगवत प्राप्ति में विलंब का क्या कारण है, कि मैं बाजार में रुपयों के दासों को नहीं मिलता हूँ, मेरा निवास एकांत में है, और इस बात को कोई कोई भगवान के भक्त ही जानते हैं। भगवान ने कहा कि मैं बाजार में नहीं मिलता हूँ, मैं एकांत में मिलता हूँ, और इस बात को कोई कोई भगवान के भक्त जानते हैं। एकांत में जो भगवान के संत जो होते हैं वहाँ पे मिलता हूँ। भगवान ने कहा ये लीजिए अपने रुपये और उनसे अपना कार्य संतों का भंडारा कीजिए। मेरो है एकोसो बास, भगवान ने कहा एकांत में वास है। जाने को हरिदास, कोई कोई हरिदास ही जानते हैं, भगवान के भक्त जानते हैं कोई। ले वो सुख राशि करो चिट्ठी दीजिए जाए के। ये कहकर भगवान ने हुंडी लेकर रुपये दे दिए और उसके उत्तर में चिट्ठी लिख दी। क्या लिखी चिट्ठी? जैसे यहाँ लिखा था मेरो हो 122 जाने को हरिदास, लेवो सुख राशि करो चिट्ठी दीजिए आए के। चिट्ठी वापस दे दी उन्होंने। मेरे पास रुपयों की, और भगवान ने उस चिट्ठी में बताया क्या लिख के दिया। लिखा ये कहकर भगवान ने हुंडी लेकर रुपये दे दिए और उसके उत्तर में चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा कि मेरे पास रुपयों की कमी नहीं है, आप बार बार हुंडी लिख कर भेजा करें। उन्होंने नरसिंह मेहता जी के लिए क्या लिखा कि नरसिंह जी आप जो है ना, मेरे पास रुपयों की कमी नहीं है, आप बार बार चेक जो है वो लिखते रहिए, हम पेमेंट करते रहेंगे। भगवान ने कहा, ये मैंने आपको सरल भाषा में समझाने के लिए ऐसे कहा है। और वैसे यही लिखा है कि आप हुंडी लिखते रहिए और हम भेजते रहेंगे। मेरे पास रुपयों की कमी नहीं, हम रुपये भेजते रहेंगे, आप बस चेक लिखिए, हम पेमेंट करते रहेंगे। उन्होंने, भगवान ने कहा मेरे पास रुपयों की कमी नहीं है, आप बार बार हुंडी लिख कर भेजा करें। संत जन द्वारकापुरी का दर्शन करके लौटे और श्री नरसिंह जी को सावल शाह की चिट्ठी दी। उसे पढ़कर श्री नरसिंह जी प्रेमानंद में डूब गए और उन्होंने संतों को गले से लगा दिया। अब उस चिट्ठी में लिखा क्या था जो भगवान ने लिखी थी, वो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे। चिट्ठी दीजिए जाए के। हुंडी चुकाने के बाद श्यामल शाह ने श्री नरसिंह जी के लिए पत्र लिखा, जिसमें लिखा था सिद्धि श्री पत्री लिखी द्वारका के सांवल शाह, नरसिंह सो नित्य की मेरी राम राम बाँचना। गद्दी मेरी खोजी भी मैं संतन को देरी लगी, अतिशय विलंब हेतु करु क्षमा याचना। सब विधि कुशल है यहाँ, कुश में कसर ना कोई, फेरी हुंडी लिखिन बे में राखियो मन कांचना। नयो नाम दे के मोको चोर ते बनायो साह, छूटियो मेरी छछिया भर छाछ पी नाचना। ये भगवान ने लिखा था। अब आप लोग सोच सकते हैं कि ये भगवान ने लिखा था, या अभी तक कैसे अवेलेबल है, अभी तक ये कैसे हमको प्राप्त है। ये भगवान ने जो लिखा है, यही भगवान की लीला है। भगवान की लीला सदा रहती हैं और बिल्कुल अभी भी ये हमारे पास पढ़ने के लिए उपलब्ध है, भगवान के शब्द। आगे पढ़ते हैं। सांवल सेठ ने संतों से कहा मैं तो गुमास्ता हूँ, यह दुकान श्री नरसिंह जी की है। भगवान ने संतों को दिव्य द्वारकापुरी का दर्शन कराया। लिखा है दिव्य द्वारकापुरी का दर्शन कराया उनको, जिसमें सैकड़ों मुनीम रुपयों के मोहरों के ढेर दिखाई पड़े। दिव्य प्रसाद भी पवाया भगवान ने उनको। आगे पढ़ते हैं। श्री नरसिंह जी ने संत महात्माओं से कहा कि आप लोग ये बतलाइए कि सांवल शाह जी आपको मिले या नहीं। उन संतों ने कहा हाँ मिले, और बड़े प्रेम से मिले। यह सुनकर श्री नरसिंह जी बड़ी उमंग के साथ दौड़ कर मिले। सांवल शाह द्वारकाधीश थे, जानकर वे लोग भी प्रेम के रंग में डूब गए। सच्चे प्रेमी संतों के संग का ऐसा ही प्रभाव होता है। लिखा है कि सच्चे प्रेमी संतों का प्रभाव है ये, कि भगवान उनको मिल गए, वरना भगवान उनको नहीं मिलते। अगर उनके पास नरसिंह जी की चिट्ठी नहीं होती, वो नहीं होती हुंडी, वो चेक नहीं होती अगर नरसिंह जी की, तो भगवान को नहीं मिलते। वे भक्तों के प्रभाव से उनको मिल गए। तो संतों के प्रभाव से ही भगवान मिल पाते हैं। जैसा भगवान ने कहा भी था कि मेरा निवास जो है वो एकांत में है, और इस बात को कोई कोई हरिदास ही जानते हैं। देखी आए साह दौरी मिले उत्साह अंग, वेयु रंग बोरे संत संग को प्रभाव है ये। श्री नरसिंह जी ने सांवल शाह के नाम हुंडी लिख दी थी, और उसके जो रुपये थे उनसे आपने संतों का भंडारा कर दिया। संतों के प्रति श्री नरसिंह जी का ऐसा सद्भाव था, अतः श्री द्वारकाधीश ने उनके सभी कार्यों मनोरथों को पूरा किया। हुंडी लिखी दई दाम लिए सो खवाए दिए,
किए प्रभु पूरे काम संतन स्वभाव है। श्री नरसिंह जी की लड़की ससुराल में थी, उसके लड़का हुआ था। लोक रीति के अनुसार इन्हें छूछक देना चाहिए, पर इनके पास कुछ ना था, अतः ना दे सके। इनको कुछ ऐसी रीति थी, ऐसे जो वो होते हैं रीतियाँ जो होती हैं घरों की, वह थी कि जब लड़की के लड़का होता है तो जो लड़की के पिता होते हैं वह जाके कुछ धन कुछ सामान लेके आते हैं, लेकिन इनके पास तो कुछ था ही नहीं, लिखा है पर इनके पास कुछ ना था, अतः ना दे सके। लड़की की सासू नित्य ही गालियाँ बकती, ताने मारती कि तेरा बाप बड़ा दरिद्र है, कंजूस है, उसने कुछ भी नहीं भेजा। वह ऐसा इसलिए कहती थी कि उसको भक्त श्री नरसिंह जी में प्रेम नहीं था, उल्टे अश्रद्धा थी, इसलिए वह ऐसी बोलती रहती थी उनकी। सुता ससुरारी भयो छूछक विचारी सासू, देत बहु गारी जागो निपट अभाव है। सासू के वचन जब असह्य हो गए, बहुत ज़्यादा जब हो गए, बहुत अधिक उन कहने लगी, वो गालियाँ देने लगी। सासू के वचन जब असह्य हो गए तब उस लड़की ने अपने पिता को कहला भेजा कि मेरी सास तालकूटा कहकर व्यंग वचन ताने मारती है, गाली देती है, इससे मेरी छाती जलती रहती है। यदि आपके पास कुछ देने के लिए हो तो आप आकर दे जाइए, यह देने का अवसर है। उन्हें चिट्ठी में ये लिख के भेजा नरसिंह जी को। यहाँ लिखा था सुता ससुरारी, इसके लिए लिखा है कि बड़ी पुत्री कुंवर बाई का विवाह ऊना अंजार ग्रामवासी श्री रंगधर मेहता के पुत्र श्री बसंत राय के साथ हुआ था। यहाँ लिखा है छूछक। छूछक का अर्थ क्या है? गीता प्रेस से प्रकाशित है। भक्त नरसिंह राम मेहता में गर्भवती के 7वें 8वें मास में मनाया जाता है। ये एक रीति होती है जो मनाई जाती है। सीमंत उत्सव कहा गया है इसे। नरसिंह जी रो माहिरो राजस्थानी लोक काव्य में भात भरने का वर्णन किया गया है, लेकिन छूछक कन्या के पुत्र होने पर मनाया जाता है। शाके 1481 माघ शुक्ल सप्तमी रविवार को छूछक के उत्सव में श्री नरसिंह जी को बुलाने के लिए ब्राह्मण के द्वारा पत्र एवं संदेश भेजा गया। जूनागढ़ में आने पर ब्राह्मण का स्वागत सत्कार स्वयं श्री ठाकुर जी ने किया। जो पत्र लेके आया था उसका स्वयं ठाकुर जी ने सत्कार किया। पत्रिका श्री ठाकुर जी के पास रखने पर भगवान ने प्रेरणा देकर श्री नरसिंह जी को छूछक देने के लिए भेजा। भगवान नहीं भेजा, फिर प्रेरणा देने के लिए। ये आखिरी जो कविता था वो भी पढ़ लेते हैं। पिता सो पठाई कही छाती ले लगाई, इन्हें जो पे कछु दियो जाए आवो यह दाव है। लड़की का संदेश पाकर श्री नरसिंह जी एक टूटी सी बैलगाड़ी में 2 बूढ़े बैलों को जोत कर जहाँ पुत्री ब्याही थी उस नगर के किनारे पहुँच गए। इनके आगमन का समाचार एक ब्राह्मण को कल्या पुरोहित ने जाकर इनकी कन्या से कह दिया। चले गाड़ी टूटी सी उभय बूढ़े बैल जोरी, पहुँचे नगर छोर द्विज कही जाए के। तो जो गाड़ी टूटी है उसके लिए लिखा है कि श्री नरसिंह जी छूछक के देने के लिए गोपी चंदन, शालिग्राम भगवान, कंठी माला आदि लेकर चले। तो क्या लेके चले थे? ये सामान लेके चले थे वह छूछक में देने के लिए। गोपी चंदन, शालिग्राम भगवान और कंठी माला। रास्ते में 16 सूरदासों के मिलने पर उन्हें भी गाड़ी में बैठाकर कीर्तन करते हुए आगे चले। बीच रास्ते में गाड़ी टूट जाने पर स्वयं श्री ठाकुर जी कृष्णा खाती के रूप में आकर गाड़ी को ठीक किया। तो गाड़ी का पहिया जो टूट गया था वो भगवान ने स्वयं आकर ठीक किया और बूढ़े बैलों को भी स्वस्थ करके स्वयं गाड़ीवान बनकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। तो वह स्वयं सारथी बनकर स्थान तक भी भगवान ने पहुंचाया। हर समय भगवान साथ रहते थे नरसिंह जी के, जैसा भगवान ने हम लोग ने पढ़ा भी था जब रास वाली बात पढ़ी थी तब। श्री नरसिंह जी ने खाती को एक माला देकर कहा, राधे श्याम जपा करना। कृष्णा खाती धन्यवाद देकर चला गया। भगवान जो थे भगवान को ही दे दिया उन्होंने। शालिग्राम जी जो थे माला देकर, हाँ माला दी थी, माला देकर भगवान को ही दे दी माला वो, और धन्यवाद देकर चला गया वो जो भगवान थे। आगे पढ़ते हैं। पिताजी का आगमन सुनते ही वह आई, परंतु जब उसने देखा कि गाड़ी में छूछक का कुछ भी सामान नहीं है, ये देने के लिए कुछ भी नहीं लाए, तो उसका मुख उदास हो गया। उसने कहा, पिताजी यदि आपके पास देने के लिए 1 पैसा या वस्तु न थी तो फिर आपने यहाँ आकर क्या किया, अर्थात ना आते ही ठीक था।
क्योंकि वो जो उनकी सास थी वो फिर कहेगी कि तुम्हारा पिता आया, कुछ दिया ही नहीं उसने। तो उसने कहा कि यहाँ आए क्यों फिर आप? सुनत ही आई देखी मुँह पियर आई, फिर दाम नहीं एक तुम कियो कहा आए के। फिर नरसी जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि श्री नरसी जी ने कहा, बेटी तुम अपने मन में चिंता ना करो, जाकर अपनी सासू से कह दो कि जिन जिन चीज़ों को जितनी जितनी ज़रूरत हो उन सबको एक कागज़ में लिख दें, लिखने में संकोच मत करें, अच्छी से अच्छी एवं अधिक से अधिक लिख दें। उन्होंने कहा, चिंता जिनी करो जाए सासू ढिग ढरो, लिखी कागज में धरो अति उत्तम अघाय के। उसने अपनी सासू को समझा कर कहा तो वह बहुत रिस में भर कर बोली, मैं समझ गई तेरे पिता यहाँ आकर हंसी कर रहे हैं। उसने कहा कि हंसी कर रहे हैं, बस ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। उन्होंने सोचा कि जो लिख देंगे वो दे देंगे। उन्होंने मन में ऐसा ही समझा और फिर खिसिया के उसने बहुत सारी चीज़ें लिख दी, जैसा यहाँ लिखा है। उसने अपनी सासू को समझाकर कहा तो वह बहुत रिस में भर कर बोली, मैं समझ गई तेरे पिता यहाँ आकर हंसी कर रहे हैं। अंत में खिसियाई सासू ने मन की कल्पना अनुसार अंत में खिसियाई सासू ने मन की कल्पना अनुसार गांव के सभी स्त्री पुरुष बालकों के नाम लिखवा दिए। उसने सबके नाम लिखवा दिए, गांव के जितने भी लोग थे सबके नाम लिखवा दिए। और सबके नाम लिखवा दिए उसने, गांव के सभी स्त्री पुरुष बालकों के नाम लिखवा दिए कि इन सभी को कपड़े एवं गहने चाहिए। श्री नरसिंह जी की लड़की आवश्यक वस्तुओं का चिट्ठा लेकर आई तो आपने उसे देखकर लौटा दिया और कहा कि इसे फिर से दिखा लाओ। इसमें यदि किसी का नाम या कोई वस्तु लिखने से रह गई हो तो उसे फिर लिखवा लाओ, नहीं तो फिर नहीं मिलेगी। इस बात से क्रुद्ध होकर उसने 2 पत्थर और लिखवा दिए। कागज ले आई देखी दूसरे, अच्छा पहले ये वाली लाइन बची थी, इसको भी पढ़ लेते हैं। कही समुझाई सुनी निपट रिसाए उठी, कियो परिहास लिखियो गाँव खुन साए के। कागज ले आई देखी दूसरे फेराई पुनी, भूले पे न पाई जात पाथर लिखाए है। श्री नरसिंह जी को अपमानित करने के लिए उन्हें टूटी फूटी पुरानी पौर रहने के लिए बतला दी। छोटा सा घर जो आए थे उनको रुकाने के लिए उन्होंने एक टूटी फूटी जगह बता दी बिल्कुल। भक्त शिरोमणि श्री नरसिंह जी जाकर उसी में ठहरे और उस निवास स्थान को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। रही भी को देई ठौर फूटी डही पौरी, जाके बैठे सिर मोर आए बहु सुख पाए हैं। सासू ने खौलता हुआ जल इनके स्नान करने के लिए भेजा। इसी बीच वर्षा हुई जिससे जल शीतल हो गया और श्री नरसिंह जी ने सुखपूर्वक स्नान किया। खौलता हुआ जल स्नान करने के लिए दिया और वह बारिश हो गई तो जल भी शीतल हो गया। जल दे पठायो भली भांति के औटायो, भई वर्षा सिरायो यूं समोए के अनाए है। वर्षा के लिए यहाँ पे कुछ एक दृष्टांत दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं कि गर्म जल में ठंडा जल मिलाने के लिए श्री नरसिंह जी ने जल मांगा लेकिन किसी ने नहीं दिया, बल्कि व्यंग में कहा कि वर्षा कर लो। इन्होंने मल्हार राग गाया जिससे बहुत वर्षा हुई। जब लोगों ने प्रार्थना किया तब वर्षा बंद हुई। भोजन के समय श्री नरसिंह जी तथा सूरदासों को रूखा सूखा भोजन परोसा गया और सगे संबंधियों को अच्छा भोजन परोसा, लेकिन भगवत कृपा से उल्टा हो गया जिससे समधी श्री रंगधर जी से सगे संबंधी नाराज हो गए। बड़ी मुश्किल से मनाने पर शांत हुए। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद पौर की कोठरी को झाड़ू बुहारू देकर उसे साफ कर उसके द्वार पर आपने एक पर्दा लगा दिया। सामान के चिट्ठे को वहीं रखकर तानपुरा बजाकर श्री हरि नाम संकीर्तन करने लगे। भगवत कृपा से अगणित पोशाकें वस्त्र आभूषण आकर कोठरी में भर गए। तो पहले उनका जल था वो गर्म था, उसके लिए भगवान ने भी वर्षाएं कर दी। दूसरा जो सफाई थी उन्होंने साफ करके तानपुरा बजाया, तो उनके घर में तानपुरा बजाया और हरिनाम संकीर्तन किया और उनके घर में सब वस्तुएं पोशाक वस्त्र आभूषण सब अपने आप आ गए।
लिखा है वेश अनगणित आए हैं, कोठरी संवारी आगे पर्दा सो दियो डारी, ले बजाई तार वेश अगणित आए हैं। वेश अगणित आए इसके लिखा है श्री द्वारकाधीश जी और श्री रुक्मणी जी सांवल शाह और सेठानी के रूप में आकर स्त्री पुरुषों को छूछक के समय इच्छित वस्तुएं दी। तो भगवान स्वयं रुक्मणी जी के साथ आए, उन्होंने छूछक की जितनी भी लिस्ट थी, जितने भी लोगों के नाम थे, सबको उन्होंने आभूषण वस्त्र दिए। नगर भर के लोगों को दिव्य वस्त्र दिव्य प्रसाद भी पवाया। सभी लोग सांवल शाह, श्री नरसिंह जी एवं कुंवर बाई की जय जयकार करने लगे। गांव पहिरायो है। श्री नरसिंह जी ने गांव भर के आबाल वृद्ध सभी नर नारियों को सुंदर मूल्यवान वस्त्र आभूषण पहनाए, उससे सब लोग शोभायमान हो रहे थे। श्री नरसिंह जी की उदारता कीर्ति यत्र तत्र सर्वत्र सभी लोग गान कर रहे थे। बड़ा भारी आश्चर्य तो ये हुआ कि उस चिट्ठी में लिखी सोने चांदी की 2 शिलाएं भी आईं तथा समधि और समधिन के लिए विशेष भेंट के रूप में प्रदान की गई। सोने चांदी की वस्तुएं भी आई जो उसमें लिखी थी। गांव पहिरायो छवि छायो जस गायो, अहो हाटक रजत उभे पाथर हूँ आए हैं। संयोगवश एक स्त्री का नाम भानी बाई सूची में लिखने से रह गया था। उसे पहनावा नहीं मिला। उसने दूसरे से लेना स्वीकार नहीं किया और कहा कि जिसने सब स्त्री पुरुषों को वस्त्राभूषण पहनाए हैं, मैं भी उसी के हाथ से लूँगी। जो भगवान और रुक्मणी जी ने पहनाए थे, उन्होंने कहा कि उसी के हाथ से मैं भी लूँगी। रही गई एक भूले लिखत अनेक जहाँ, लेहो ताही पास जापे सब मिली पाए हैं। श्री नरसिंह जी की कन्या ने अपने पिता से प्रार्थना की कि इसे भी पहनावा दीजिए जिससे कि मेरी लज्जा रह जाए। श्री नरसिंह जी ने प्रभु से प्रार्थना की तो फिर भगवान आए, वस्त्र आदि देकर उसकी कामना पूर्ण की। विनती करत बेटी दीजिए जो लाज रहे, दियो मंगवाए हरि फेरी के बुलाए हैं। अपने पिताजी के प्रभाव को देखकर उनकी पुत्री अपने अंग में फूली नहीं समाती थी। अपने पति, सासू, ससुर आदि को भुलाकर वह अपने पिता के साथ अपने घर को चली आई। अंगन समात सुता तात को निरखी रंग, संग चली आई पति आदि बिसराए हैं। उनको सबको भुला के अपने पिता के घर ही आ गई। फिर वे क्योंकि वो भक्त थे ना, इसलिए आ गई। श्री नरसिंह जी के कुंवर सेना और रतन सेना नाम की 2 पुत्रियां थीं। कुंवर सेना बड़ी थी, रतन सेना छोटी थी। वे दोनों भगवत भक्ति में मग्न होकर अपने घर में ही रहीं। एक तो विवाह के बाद छूछक का प्रभाव देखकर पति आदि को त्याग कर घर चली आईं और दूसरे ने तो विवाह ही नहीं किया। सुता होती होए भोए भक्ति रही घर ही में, एक पति त्याग एक पति हूं ना कियो है। किसी दिन गा बजाकर जीविका चलाने वाली 2 स्त्रियां जूनागढ़ शहर में आईं और यत्र तत्र उन्होंने लोगों को अपना कलात्मक गान सुनाया। वे सारे नगर में घूमी परंतु उन्हें धन की प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें निराश देखकर किसी ने श्री नरसिंह जी का नाम बतला दिया। पुर में फिरत उभे गाय न सुचाए न सो, धन सो न भेंट काहू नाम कही दियो है। वे दोनों श्री नरसिंह जी के द्वार पर आकर गाने लगीं। तब आपने उन्हें समझाकर कहा कि तुम्हें थोड़ा भी धन नहीं मिलेगा, इससे तुम्हारा मन दुखित होगा। आई लगी गायबे को कही समझाए, अहो पाएबे को नाही कछु पावे दुख हियो है। फिर नरसिंह जी क्या कहते हैं? कहते हैं यदि कदाचित तुम्हें भगवत प्रेम प्राप्त करने की इच्छा हो, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी हो तो सिर मुंडवा कर विरक्त शिक्षा दीक्षा लेकर भगवत आराधना करो, सिर से बालों को दूर करो। दोनों को इनकी शिक्षा अच्छी लगी। उसे मानकर दोनों नरसिंह जी के यहाँ ही रहने लगीं और भजन कीर्तन सत्संग के प्रभाव से उन्हें भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई। दोनों उसका रसास्वादन करने लगीं। चाहो हरि भक्ति तू मुंडाए के लड़ाए लीजे, कीजे बार दूर रही प्रेम रस पियो है।
श्री नरसिंह जी की दोनों पुत्रियां और दोनों गायिकाएं मिलकर एक साथ रहने लगीं। प्रेम भक्ति के रंग में रंग कर चारों साथ साथ हरि नाम गुण संकीर्तन करती और भावों को बता बता कर नृत्य करती। मिली उभय सुता रंग झीली संग गायन वे, चायनी सो नृत्य करी भायनी बताए के। इससे सबको बड़ा आनंद आता, परंतु इस नृत्य गायन को देखकर सालंग नाम के राजमंत्री, जो श्री नरसिंह जी के मामा भी लगते थे, उन्होंने राजा से इनकी निंदा करते हुए कहा कि बड़ा अनुचित, धर्म के विपरीत काम हो रहा है। उनके जो मामा थे वो भी अच्छे नहीं थे। मामी जो थी वो अच्छी थी, लेकिन मामा नहीं अच्छे थे। उनके मामा जो थे वो कौन थे? राजमंत्री में थे वो, ठीक है। उन्होंने राजा से शिकायत कर दी। उन्होंने कहा कि बड़ा अनुचित, धर्म के विपरीत काम हो रहा है। मेरा भांजा नरसिंह स्त्रियों को एकत्र कर उनके साथ नाचता है। सालंग है नाम मामा, मंडलीक मंत्री रहे, कहे विपरीत बड़ी, राजा सो सुनाए के। राजा से उचित कार्यवाही का आदेश लेकर सालंग ने बड़े बड़े पंडितों और दंडधारी सन्यासियों की सभा बुलाई और लोभ देकर उनसे कहा कि आप लोग नरसिंह जी से शास्त्रार्थ करके उसका भांडा फोड़ कीजिए। शास्त्र विरुद्ध अधर्मी सिद्ध करके हम उसे अपने राज्य से बाहर निकाल देंगे। उसका शास्त्रार्थ करवाओ, जिससे उसका भांडा फोड़ो और फिर उसको राज्य से हम बाहर करवा देंगे। उसने कहा, बड़े बड़े दंडी और पंडित समाज कियो, करो वाकी भंडी देश, दीजिए छुटाए के। राजा की आज्ञा से 4 सिपाही आए और नरसिंह जी से बोले, आप राज दरबार में चलिए, राजा साहब ने आपको बुलाया है। वहाँ पंडितों की सभा में आप से कुछ शास्त्र विचार करना है। इसी से राजा ने हमें आपको बुलाने के लिए भेजा है। आए 4 चोबदार, चलो जू विचार कीजिए, भयो दरबार हमें दिए हैं पठाए के। सिपाहियों के मुख से राजा की आज्ञा सुनकर श्री नरसिंह जी ने उन 4 लड़कियों से कहा कि तुम यहाँ से कहीं अलग चली जाओ, हमें राजा से भय उपस्थित हो गया है। उन सबों ने कहा कि पिताजी आप भयभीत ना हो, राजा हमारा क्या कर लेगा, हम सब भी आपके साथ साथ ही राज दरबार में उपस्थित होंगी। चारों तुम जावो टरी, भयो हमें राजा डर, सके कहा करी अजू चले संग संग ही। ऐसा कहकर वह सब नाचती गाती बजाती हुई श्री नरसिंह जी के साथ चली। भगवत प्रेम में मग्न होकर मनमाना श्री हरि नाम संकीर्तन करती हुई उस रंग में सराबोर हुई। सबों को साथ लिए नाचते गाते हुए श्री नरसिंह जी राज दरबार में पहुँचे। नाचत बजावत ये चली ढिग गावत, सुभावत मगन जानी भीजी गई रंग ही। राजसभा में उपस्थित विरोधियों की मुख कांति फीकी पड़ गई। जब वो पहुंचे वहां पे तो सब उनकी चेहरे उनके फीके पड़ गए, बिल्कुल सभी लोग उदास हो गए। फिर पंडितों ने आपसे पूछा कि आप इन तरुणी स्त्रियों के साथ नाचते हैं, उन्हें साथ लिए फिरते हैं, यह कौन से शास्त्र में लिखा है? ऐसी भजन साधन की कौन सी रीति है? उन्होंने पूछा। आए वाही भांति सभा प्रभा हत भई, तऊ बोले कहा रीति यह जुबती प्रसंग ही। श्री नरसिंह जी ने कहा, आप लोगों ने जो वेद शास्त्र पढ़े हैं उस पर धूल पड़ गई है, पढ़ लिख कर भी आप भगवत भक्ति की गंध से दूर हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी ने मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मणों की स्त्रियों की प्रशंसा की है। वह अपने पतियों की अनुमति के बिना मना करने पर भी अनेक प्रकार की पकवानों को लेकर भगवान के समीप आए। आपने कथा पढ़ी होगी जिसमें पहले भगवान जो थे अपने मित्र को भेजते थे कुछ भोजन के लिए, और फिर जब ब्राह्मणों से मांगते थे ब्राह्मण लोग मना कर देते थे, फिर भगवान कहते थे अब की बार उनकी स्त्रियों के पास जाना। फिर भगवान के जो मित्र लोग होते थे वो स्त्रियों के पास मांगते थे, तब वे फूलों से वो थालियों को गहनों से सजाकर बहुत सारे खाने की वस्तुएं भगवान के लिए लाई थी। फिर भगवान ने कहा था तुम चले जाओ अब। ये कथा जो है बहुत अच्छी कथा थी, ये आपने अवश्य पढ़ी होगी अगर भागवत पढ़ी है तो दशम स्कंद में। तो उसी का विवरण नरसिंह मेहता जी ने दिया। तो यहाँ लिखा है, वे अपने पतियों की अनुमति के बिना मना करने पर भी अनेक प्रकार के पकवानों को लेकर भगवान के समीप गईं। पुनः उनके पतियों ने भी उनको अपने को धिक्कारा और भक्ता स्त्रियों की प्रशंसा की। इसलिए भजन सत्संग में स्त्री पुरुषों का एकत्र होना कदापि निंदनीय नहीं है, उन्होंने कहा। तो ये कहाँ दिया हुआ है? ये दिया भी है भागवत के दशम स्कंद के 23वें अध्याय के 41 से 43वां
श्लोक दिया हुआ है यहाँ पे, उसका अर्थ दिया है, उसको पढ़ लेते हैं। कि श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उन ब्राह्मणों ने कहा, कितने आश्चर्य की बात है। पहले कवित पढ़ लेते हैं। कहीं भांति गंध दूरी, पढ़े पोथी परी धूरी, धूल पड़ गई तुम्हारे शास्त्र में, उन्होंने कहा। श्री सुख सराही तिया माथुरी निभंगी ही, सुखदेव जी ने उनको सराहा है, तो उसके लिए अब पढ़ते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उन ब्राह्मणों ने कहा, कितने आश्चर्य की बात है। ब्राह्मण लोग कहते हैं, देखो तो सही, यद्यपि ये स्त्रियां हैं तथापि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में इनका कितना अगाध प्रेम है, अखंड अनुराग है। उसी से इन्होंने गृहस्थ की बहुत बड़ी फांसी भी काट डाली, जो मृत्यु के साथ भी नहीं कटती। इनके ना तो द्विजाति के योग्य यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए हैं, और ना तो इन्होंने गुरुकुल में ही निवास किया है, ना इन्होंने तपस्या की है, और ना तो आत्मा के संबंध में ही कुछ विवेक विचार किया है। इनकी बात तो दूर रही, इनमें ना तो पूरी पवित्रता है और ना तो शुभ कर्म ही। फिर भी समस्त योगेश्वरों की ईश्वर पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इनका दृढ़ प्रेम है, और हमने अपने से सभी संस्कार किए हैं, फिर भी भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं है। फिर लिखा है माथुरिनी भंगी ही, इसके लिए लिखा है, ब्राह्मण पछता कर अपनी निंदा करने लगे, हाय हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं। बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ, गायत्री लेकर द्विजाति हुए, वेदाध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु वह सब किस काम का, धिक्कार है, धिक्कार है। जैसा हम लोग ने शास्त्रों में पढ़ते हैं कि अगर चारों शास्त्र पढ़ लिए और भगवान में प्रेम नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं हुआ, सब नष्ट हो गया। भगवान का प्रेम ही फल है शास्त्रों को पढ़ने का भी। तो वैसा यहाँ पे भी लिखा है, धिक्कार है, धिक्कार है, हमारी विद्या व्यर्थ गई। व्रत भोग्यता, ऊंचे वंश में जन्म और कर्मकांड में निपुणता, सबको धिक्कार है। श्री नरसिंह जी ने कहा, कामिनी स्त्री का संग एवं कुसंग नरक का द्वार है। जो कामिनी स्त्री का संग है ना, वो नरक का द्वार है, लेकिन भक्ता स्त्री एवं संतों का संग मोक्ष का खुला द्वार है। भक्ता स्त्री का संग जो है वह मोक्ष का द्वार है, उन्होंने बताया। श्री नरसिंह जी के सच्चे उत्तर से विरोधी पंडित मौन हो गए, कुछ भी उत्तर ना दे सके। इसी बीच सभा में उपस्थित एक भक्त ब्राह्मण ने कहा, राजन, जब ये अपनी बेटी के यहाँ छूछक देने गए थे, उस समय मैंने अपनी आंखों से इनका प्रभाव देखा था। ऐसा कहकर उसने उमंग में भरकर छूछक की कथा विस्तार पूर्वक वर्णन किया। जो छूछक की पूरी कथा थी कि भगवान ने स्वयं रुक्मणी जी ने आकर सब कुछ काम किया था, वह सब उसने वर्णन किया। बोली उठ्यो विप्र एक, छूछक प्रसंग देखियो, कहियो रस रंग भरियो ढरियो नरप पाए में। इसे सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और नरसिंह जी के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करता हुआ बोला, आप अपने घर को जाइए और सुखपूर्वक रहिए। आपने सर्वेश्वर प्रभु को अपने वश में कर रखा है, उन्हीं के भक्ति भाव में सर्वदा निमग्न रहिए। कहीं जो बिराजो गाजो नित्य सुख साजो जाए, किए हरि राय बस भीजे रहो भाई में। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि एक और प्रसंग सुनिए, सुनकर उसे हृदय में धारण कीजिए। भक्त श्री नरसिंह जी भगवान के मंदिर में श्री विग्रह के समक्ष जब सुंदर केदारा राग बड़े उत्साह के साथ गाते थे, तो उस समय भगवान के कंठी की फूल माला अपने आप टूटकर रसिक शेखर के वक्षस्थल पर आ जाती थी। तो जो भगवान माला पहनते थे वो टूटकर अपने आप आ जाती थी जब यह केदार राग गाते थे। धारो उर और सिर मोर प्रभु मंदिर में, सुंदर केदारो राग गावे भरे चाय में। आशीर्वाद प्रसाद रूप माला को अपने हृदय में धारण कर श्री नरसिंह जी कृतार्थ हो जाते थे और उनसे द्वेष करने वाले भगवत विमुख अपने स्वभाववश दुख पाते थे। ये देखकर श्याम कंठ माल टूटी, आवत रसाल ही, देखी दुख पावे पर विमुख सभाए में। द्वेषी दुष्टों ने जाकर राजा को सिखाया, राजा को क्या बताया दुष्टों ने जाकर, कि सिखाया पढ़ाया कि नरसिंह जी की भक्ति का जो प्रभाव चारों ओर फैला है वह झूठा है, उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है, भोले भाले लोगों को ठगने का जाल है। कच्चे डोरे में फूलों की माला पुहवा कर भगवान को पहनाता है, वह अपने आप फूलों के भार से टूट जाता है और प्रचार यह किया जाता है कि केदारा राग पर रीझ कर भगवान देते हैं। ऐसी पट्टी उन्होंने पढ़ा दी। नृपति सिखायो जाए, व्रथा जस छायो कांचे, सूत में पुहायो हार टूटे ख्याति करी है। राजा की माता भगवत भक्ता थी, राजा की जो माता थी वे भक्त थी,
उन्हें भगवत भक्तों में विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र राजा से कहा, तुम इन विमुखों की बातों को बिल्कुल ना सुनो और ना ध्यान दो। परंतु राजा ने माता जी की बात नहीं मानी, क्योंकि उसका स्वभाव राजसी एवं अहंकारी था। माया ने बुद्धि को हर लिया था। माता हरि भक्त भूप, कही जीनी करो कान, तऊ बानी राजस्य की माया मति हरि है। एक दिन राजा उस मंदिर में गया जहाँ श्री नरसिंह जी केदारा राग गा कर माला प्रसाद प्राप्त करते थे। उसने बहुत मजबूत रेशम मंगवाई और बटवा कर उसका डोरा बनवाया। फिर उसमें फूलों को गुथवा कर माला बनवाई। गए डिग मंदिर के सुंदर मंगाए पाट, ताको बटवाए करी माला गुही धरी है। उसे भगवान को धारण करवा कर कहा कि अब केदारा राग गाइए, सब मालूम पड़ जाएगा। श्री नरसिंह जी ने नित्य नियम के अनुसार स्वरों को साधा, लेकिन श्याम की सौगंध खाकर केदारा राग को गिरवी रख कर, अर्थात इस राग को न गाने का संकल्प करके संत सेवा के निमित्त धरणीधर सेठ से कुछ सीधा सामान लिया था। इसलिए केदारा राग को छोड़कर दूसरे राग गाए, परंतु माला टूटकर नहीं गिरी। तो उसकी कथा क्या है वे भी आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि उन्होंने केदार राग को गिरवी रख दिया था किसी के पास। प्रभु पहिराए कहो गाय, अब जानी परे, भरे सुर राग और गायो पे ना परी है। श्री नरसिंह जी के लगातार गाने पर भी माला नहीं टूटी। तब शिकायत करने वाले विमुख लोग मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। इधर श्री नरसिंह जी नई नई भाव भरी उक्तियों के द्वारा उल्हाना देते हुए श्री प्रभु के सामने कहने लगे, गाने लगे। तो यहाँ पे लिखा है उड़ाने लगे, तो उसके लिए लिखा है, भक्तों के मुख से खरी खोटी बातें सुनने के लिए भगवान कुछ नवीन लीला करते हैं। भक्त भी किंचित प्रणय कोप वश उल्हाने के लिए व्यंग द्वारा देते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है, क्या लिखा है, कहा भयो जो पे द्वारका के वासी भय, गोकुल के वासी खाटी छाछ के पिवायो हो। कबहू तो कच्छ मच्छ शूकर नरसिंह भय, कबहू तो बामन हुए स्वांग के रचैया हो। धेनु के चरैया गुंजमाल के धरैया, कभू वंशी के बजैया अरु वन के रहैया हो। हिरत हो प्रात रात पूछत ना मेरी बात, जानी हम बात भृगुलात के खवैया हो। संसार उदार कहे तुमको पर हो तुम गवार गमार महा, इतनी ममता एक हार मंझार उतार, जिसे नहीं देत गहा। यदि हार गयो दरबार मंझार, तो होए बिगाड़ हमार कहा। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा कह रहे हैं। ब्रज राज कुमार पुकार कहो प्राण, प्रण आज तुम्हार है जात वहा। आगे पढ़ते हैं, प्रभु मैं अच्छी तरह से तुम्हें पहचान गया, तुम निरे गवैया बालक हो, प्रेम की परिपाटा से सर्वथा अपरिचित हो। ये सब व्यंग में कह रहे थे भगवान से। एक फूलों की माला को अपनी छाती से चिपकाए हो। मेरी विवशता है कि यह गोप रूप ही मेरे मन में समाया हुआ है। कई लाखों प्रकार से समझावें तब भी मेरा मन इस रूप के ध्यान से हट नहीं सकता। जाने ग्वाल बाल एक माल गही रहे हिया, जिए लाग्यो यही रूप कहो लाख लाखिए। वेद पुराण प्रसिद्ध श्री नारायण भगवान बड़े उदार एवं महान हैं, परंतु मेरे भाग्य में तो यही गोपाल रूप लिखा है। इसे कौन मिटा सकता है। शोभा सागर गोप किशोर रूप की अभिलाषा ही सदा सर्वदा मेरे मन में बनी रहती है, इसे कोई दूर नहीं कर सकता है। नारायण बड़े महा आहा मेरे भाग लिख्यो, करे कौन दूर छवि पूर अभिलाखिए। यदि आप कृपा करके माला प्रसादी नहीं देते हैं तो इसमें मेरा क्या बिगड़ेगा। आपको ही कलंक लगेगा कि आपने अपने भक्त की उपेक्षा नहीं कर दी। आप निश्चिंत होकर अपने गले में माला धारण करिए रहिए और भक्त को मार खाने दीजिए, मरता है तो मरने दीजिए। मारो कहा जाए आग पर से कलंक तुम्हें, राखिए निशंक हार भक्त मारी नाखिए। श्री नरसिंह जी जिस नगर में रहते थे उसमें धरणीधर एक साहूकार था। उसने 2 ब्याह किए थे। उन 2 स्त्रियों में से एक बड़ी वाली भगवत भक्ता थी। उसने आपसे सत्संग के बारे में प्रार्थना की कि मुझे भी श्याम सुंदर के दर्शन करा दीजिए।
तो 2 स्त्रियाँ थीं, उसमें से एक भक्ता थी, तो उसने कई बार प्रार्थना करी थी नरसिंह जी से कि मुझे भी दर्शन करा दीजिए भगवान के। नरसिंह कही ही भले रहे तहाँ साह किए, उभेले विवाह जामे, तिया तक एक भक्त कहे हरि को दिखाइए। श्री नरसिंह जी ने कहा बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। उन्होंने कह दिया था कि ऐसा ही होगा। तो भक्त ने कह दिया था ना ऐसा ही होगा, तो भगवान भक्त की वाणी को पूरा करते हैं। जितना भगवान का वरदान नहीं होता है ना, वरदान तो भगवान का सच होता ही है, इतना जानते हैं आप, तो उससे भी अधिक भगवान भक्त की वाणी को मानते हैं। तो अगर भक्त ने कह दिया तो वो भी भगवान अवश्य करते हैं। ठीक है, तो नरसिंह जी ने कहा था ऐसा ही हो। श्री नरसिंह जी की इस बात को भगवान ने सत्य कर दिया। स्वयं श्री नरसिंह जी का रूप धारण कर उस साहूकार के घर गिरवी रखे हुए केदारा राग को छुड़ाने के लिए गए। तो केदार राग जो उन्होंने वहाँ पे रख रखा था और कहा था कि इसको नहीं गाऊंगा, तो उसको छुड़ाने के लिए भगवान स्वयं नरसिंह जी का रूप धारण करके उसके पास गए। ठीक है। नरसिंह कही ही भले, सोई प्रभु बानी लई, सांच करी दई गए राग छुटवाइए। उसके द्वार पर जाकर आपने पुकारा, किवाड़ खोलो। साहूकार की भक्ता स्त्री ने उठकर किवाड़ खोले और उसने श्री नरसिंह रूपी भगवान का दर्शन किया, जो भगवान नरसिंह जी का रूप धर के आए थे। साहूकार चद्दर से मुंह ढककर सो रहा था। उसकी स्त्री ने कहा, तो देखो वो चद्दर से मुंह ढक कर सो रहा था ना, वो दर्शन नहीं कर पाया भगवान के, लेकिन वो भक्ता थी तो उसने कर लिया। तो उसकी स्त्री ने कहा, श्री नरसिंह जी पधारे हैं, रुपया ले लो और कागज दे दो। उसने कहा, तुम ही रुपये लेकर उस कागज को वापस कर दो। वो सो रहा था, उसने ये कह दिया। बोले पट खोली दिए, किए दर्शन ताने, ताने पट सोवे वह कही देव भाइये। उस भक्ता स्त्री ने रुपये ले लिए और कागज लौटा दिया। सांवलिया भगवान के रूप में दर्शन दिया। भगवान ने फिर उसको दर्शन भी दिया अपने रूप में। भक्ता ने प्रार्थना की, कुछ भोजन कर लीजिए। उसकी प्रार्थना स्वीकार कर भगवान ने कुछ दूध और फेनी खाया पिया और उसे प्रेम रंग में सरोबोर कर दिया। उसको भगवत प्रेम भी भगवान ने दे दिया। लिए दाम काम कियो, कागद गहाय दियो, दियो कछु खाइबे को, पायो ले भिजाइए। भगवान ने नरसिंह जी का रूप धारण कर उस सेठ के घर जाकर गिरवी रखे हुए केदारा राग को रुपये देकर छुड़ाया। गहने धरियो हो राग केदारो, सो साहे घर, धरी रूप नरसिंह को जाए के छुटाए हैं। रुपयों की रसीद गिरवी पत्र लाकर प्रभु ने श्री नरसिंह जी की गोदी में डाल दिया। उसे देखकर ये अत्यंत प्रसन्न होकर उमंग पूर्वक केदारा राग गा उठे। उसे सुनकर श्री श्याम सुंदर अपने सिंहासन से उठे। केदारा राग जब भगवान ने सुना तो भगवान सिंहासन से उठे सबके सामने। नूपुरों की झनझन ध्वनि करते हुए श्री प्रभु ने श्री नरसिंह जी को पुष्पहार पहना दिया। जो माला जो थी भगवान ने उतार कर उनको पहना दी। कागज ले डारियो गोद, मोद भरी गाय उठे, आए झंझन श्याम हार पहिरायो है। उपस्थित सभी भक्त लोग भक्त और भगवान की जय जयकार करने लगे। इस प्रत्यक्ष चमत्कार को देखकर, प्रत्यक्ष चमत्कार था ये, देखकर राजा इनके श्री चरणों में लिपट गया और उसने अपने हृदय में भगवत भक्ति के भाव को दृढ़ता से धारण किया। भयो जय जयकार दप पाए लपटाए गयो, गयो ही भाव सो प्रभाव दर्शायो है। इस प्रकार भगवान ने अपना भक्त वात्सल्य प्रकट किया। इससे द्वेषी दुष्ट बहुत लज्जित हुए, वहां से उठकर चले गए, परंतु भक्त भगवान के प्रति नम्र नहीं हुए, इतना पर भी नम्र नहीं हुए। बिना भगवान की कृपा के भला किसने भक्ति मार्ग पाया है, अर्थात किसी ने नहीं पाया है। भगवान की भक्ति के बिना तब भी भगवान का मार्ग नहीं पाते हैं। सब चमत्कार देख लीजिए तब भी। भयो जय जयकार नृप, हाँ ये वाला पढ़ना था। विमुख खिसाने भय गए उठी नए नाही, बिना हरि कृपा भक्ति पंथ जात पायो है। जो राग केदार उन्होंने गाया था वो यहाँ पे दिया भी है, उसको पढ़ लेते हैं। माला दो नंद लाला, अब मत देर लगा प्यारे, पैसे चुका सेठ के कागद गोदी में डारे, ऐसे माला डाल प्रसादी यशोदा के बारे, जानी विलंब कठोर बचन आरती वश उच्चारे।
जानी विलंब कठोर बचन आरती वश उच्चारे, प्रभु गुण धाम दास के अवगुण माफ करो सारे। माला दो नंदलाल, ये माला लिखा है ना यहाँ पे, तो बीच बीच में भी पढ़ना है। माला दो नंदलाल, राजसभा बही कठिन परीक्षा, नरसी दीन पुकारे, राखो आज लाज निज जन की, भक्तन के रखवारे। माला दो नंदलाल, पहले तो माला टूट कर गिरती थी, परंतु आज प्रभु ने अपने हाथों से आकर श्री नरसिंह जी को पहना दिया। तो उन्होंने कौन सा भजन गाया था वो यहाँ पे लिखा था। आगे पढ़ते हैं। एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या की सगाई करने के लिए, यहाँ से एक दूसरी कथा शुरू होती है, ठीक है, ये अंतिम कथा है अब नरसिंह जी की, जितना इसमें दिया है उस हिसाब से। एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या की सगाई करने के लिए अपने पुरोहित को भेजा। एक ब्राह्मण था, उसने अपने क्या किया, पुरोहित को भेजा, कन्या की फोटो और वो सब लेके गया। वह घूमते फिरते जूनागढ़ आया और प्रत्येक ब्राह्मण के घर में जा जाकर वर की खोज की। बहुत से ब्राह्मण बालक देखे, परंतु उसे कोई पसंद नहीं आया। इसी बीच किसी ने उसे बताया कि श्री नरसिंह जी के भी एक सुंदर बालक है, उसे भी देख लो। करन सगाई आयो, पायो बर भायो नहीं, घर घर फिरियो द्विज नरसिंह बतायो है। लिखा है करन सगाई आयो, उसके लिखा है गुजरात प्रांत में बड़नगर नामक शहर के प्रतिष्ठित नागर ब्राह्मण श्री मदन राय मेहता जी थे, जो राजा के दीवान थे। तो कौन थे, दीवान थे, पैसा का हिसाब सब रखते थे राजा का। उस समय लगभग 10 लाख की संपत्ति उनके पास थी। उस समय 10 लाख की मतलब समझ लीजिए आप करोड़पति अरबपति थे उस समय के। उनकी पुत्री जूठी बाई सुरसेना विवाह के योग्य हो गई थी, अतः कुल पुरोहित को बुलाकर सगाई के लिए जूनागढ़ भेजा। उसने कहा कि कोई लड़का हमारी लड़की के लिए तुम देखना, जाके जूनागढ़ जाओ। सारंगदर गांव के मुखिया थे, जो पहले श्री मदन मेहता जी के सहपाठी थे। सारंगदर मुखिया ने पुरोहित जी को बहुत लड़के दिखाए, लेकिन कोई पसंद नहीं आया। तब नाराज होकर मुखिया ने श्री नरसिंह जी के घर में भेज दिया। तो सारंगधर के घर गए थे पुरोहित जी, उन्होंने कई लड़के दिखाए लेकिन पसंद ही नहीं आए, तो पुरोहित जी को उन्होंने नरसिंह जी के घर भेज दिया। श्री नरसिंह जी का पुत्र सांवल दास इन्हें पसंद आ गया और तिलक कर दिया, क्योंकि बाल काल में भक्ति के साथ साथ शुभ लक्षण भी देखे। तो ये कथा भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसको पहले पढ़ लेते हैं। हुआ क्या फिर आगे। वह श्री नरसिंह जी के घर पर आया तो उसे बड़ा सुख मिला। उसने लड़के के संबंध में पूछा तो श्री नरसिंह जी ने बुलाकर लड़के को दिखला दिया। देखते ही पुरोहित जी उस पर रीझ गए। बालक ने इनके मन को चुरा लिया। तो ये भी भक्त थे, वो भी भक्त थे, तो इसलिए इनको एक भक्त जो होता है वो दूसरे भक्त को समझ सकता है। तो इनको भक्तों के लक्षण उन पुरोहित जी को दिखे, तो इसलिए उनको बहुत अच्छा लगा उनका पुत्र नरसिंह जी का। आए सुख पाए पूछो, सुत सो दिखाए दियो, कियो ले तिलक मन देखत चुरायो है। तुरंत ही उसने झोली से अक्षत निकाल कर तिलक कर दिया। श्री नरसिंह जी ने कहा, लड़की के पिताजी तो धनी मानी एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इसलिए मैं उनसे विवाह करने योग्य नहीं हूँ। उन्होंने कहा मैं योग्य नहीं हूँ। उस पुरोहित ने कहा, अजी श्री भक्त जी, आप कैसी बात करते हैं, आप तो सब प्रकार से योग्य हैं और श्रेष्ठ हैं। मैंने समझ बूझ कर तिलक करके मदन मेहता जी की कन्या से संबंध पक्का कर दिया। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण बाण की तरह से छूटा और जाकर अपने यजमान कन्या के पिता से सब समाचार सुना दिया। अजू हम लायक ना, तुम सब लायक हो, सायक हो सो छूट्यो, जाए नाम ले सुनायो है। सुनते ही जब उसने लड़की के पिता को सुनाया उस ब्राह्मण ने जाके, सुनते ही उसने माथा ठोक कर कहा, अरे वह तो तालकूटा निर्धन ब्राह्मण है, तुमने मेरी पुत्री को कुएं में डुबो दिया। शीघ्र जाओ और तिलक को लौटा लाओ। मुझे उस लड़के के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करना है। ये सुनकर पुरोहित को महान कष्ट हुआ। सुनत ही माथो फोरी कहे, तालकूटा वह, बालबूरी आए जावो, फेरी दुख छायो है। अब यहाँ पढ़ते हैं, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि सारंगधर मुखिया ने, हाँ, तब नाराज होकर मुखिया ने श्री नरसिंह जी के घर भेज दिया था।
श्री नरसिंह जी का पुत्र सावल दास इन्हें पसंद आ गया और तिलक कर दिया, क्योंकि बालक में भक्ति के साथ साथ शुभ लक्षण भी थे। श्री नरसिंह जी ने अपनी दीनता व्यक्त की, लेकिन पुरोहित जी ने कहा, तुम चिंता नहीं करो, सब भगवान ठीक ही करेंगे। पुरोहित जी ने अपने यजमान से कहा, पहले आप मेरे इस दाहिने हाथ के अंगूठे को काट कर फेंक दीजिए, उसके पश्चात आप ये कहिए कि तिलक को लौटा लो। मतलब जो जिससे तिलक करते हैं वो पहले अंगूठा ही काट दीजिए आप, तब आप कहना कि आप तिलक को लौटा लो। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप जरा सोचिए तो, जब मैंने सोच विचार कर तिलक कर दिया, फिर अब कैसे कहूँगा कि वापस कर दो। काटी के अंगूठा डारो, तब सो उचारो बात, मन में विचारो कियो तिलक बनाए के। लड़की के माता पिता आदि सभी अत्यंत दुख में भरकर बोले, हम समझ गए, इस लड़की के भाग्य ही ऐसे हैं, कोई बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया। अब तो लड़की को सुखी करने का एक यही उपाय है कि जब वे बारात लेकर विवाह करने आवेंगे, तब हम उन्हें भरपेट खूब बहुत सा धन दहेज में दे देंगे। उन्होंने सोचा कि हम जब बारात लेकर आएंगे ना, तभी उनको बहुत सारा धन दे देंगे, जिससे हमारी लड़की सुखी रह सके। जाने सोता भाग ऐसे रहे, सोच पागी सब आवे, जब व्याहिब को धन दे अघाए के। कुछ दिन बाद जब लगन पत्रिका भेजने का समय आया, जब विवाह से पहले लगन पत्रिका भेज जाती है, लड़की वाले लड़कों को भेजते हैं, ठीक है। तो लगन पत्रिका जब भेजने का समय आया, तब पुरोहित जी ने लिख कर उसे ला कर श्री नरसिंह जी को दे दिया। आपने उसे देखा भी नहीं और उसे एक ओर डाल दिया। दैनिक नियम अनुसार करताल बजाकर कीर्तन करने लगे। उन्होंने कुछ देखा भी नहीं और डाल दिया उनको उसको साइड में, और अपना भजन करने लगे। लगन हूँ लिखी दियो, दियो द्विज आनी लियो, डारी राख्यो कहूँ गावे, ताल ए बजाए के। विवाह माघ शुक्ल पंचमी के केवल 4 दिन शेष रह गए, तब भी श्री नरसिंह जी को उसकी कुछ भी चिंता नहीं रही थी। 4 दिन बचे थे केवल विवाह के, तब भी कोई चिंता नहीं थी। वे भगवान के ध्यान में थे, उनको इसलिए कोई चिंता नहीं थी। भक्त जो होते हैं वो भगवान के शरणागत होते हैं, तो किसी भी बात की कभी चिंता करते ही नहीं। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी श्री रुक्मणी जी परिकर के समेत पधारे। प्रेम से विभोर होकर आप दौड़कर श्री भगवान से मिले और श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किए। लगन हूँ लिखी दियो, दियो द्विज आनी लियो, डारी राख्यो कहूँ गावे, ताल ए बजाए के। रहे दिन 4 पे विचार नहीं नेकू मन, आए कृष्ण रुक्मणी जो झूमी मिले धाये के। श्री रुक्मणी जी के समेत भगवान श्री कृष्ण आते ही विवाह उत्सव की चहल आरंभ हो गई। जहाँ तहाँ विविध प्रकार के व्यंजन बनने लगे, महिलाएं मंगल गान करने लगी, ढोल नगाड़े आदि अनेक प्रकार के मांगलिक बाजे इतने ऊंचे स्वर से बजने लगे कि एक की बात दूसरे को सुनाई नहीं देती थी। इतनी तेज तेज बजने लगे कि जो 2 लोग बात कर रहे हैं वो सुनाई नहीं देता था। ठौर ठौर पकवान हूँ तो तिया गान करे, घुरत निशान कान सुने न बात है। पटरानी श्री रुक्मणी देवी जी ने स्वयं अपने श्री हस्त कमल से वर के मुख को विचित्र बेल बूटों से चित्रित किया। उन्होंने श्रृंगार मतलब स्वयं श्री रुक्मणी जी ने किया उसका, जिसके शरीर में रंग बिरंगी छापे लगे हैं। ऐसी उमंग के रंग में रंगी हुई घोड़ी पर वर को चढ़ाकर घुड़ चढ़ी नगर में भ्रमण कराया गया। इतनी बढ़िया घोड़ी थी जिसमें बैठे वो नरसिंह जी के पुत्र। तो स्वयं आप ये समझ लीजिए कि रुक्मणी जी और कृष्ण भगवान स्वयं आ गए, और जो बारात थी उनकी पूरी, वो स्वयं वैकुंठ से आई थी। ऐसा भी संत लोग कहते हैं। नरसिंह मेहता जी के पुत्र के में विवाह के में बारात जो है स्वयं वैकुंठ से आई थी। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे गीतकार, ऐसे ऐसे घोड़े, इतने असंख्य घोड़े, इतने असंख्य बाराती सब भगवान के आए कि सब लोग देखते रह गए। लिखा है, चित्रमुख किए ले विचित्र पट रानी आए, घोरी रंग बोरी पे चढ़ायो सुत रात है। उसके बाद ज्योनार हुई, जिसमें असंख्य मनुष्यों ने आकर खूब अच्छी तरह से भोजन किया। असंख्य मनुष्य लिखा है। ब्राह्मणों ने भोजन करके सामान घट जाए, नरसिंह की हंसी हो जाए, इस विचार से पारस के नाम पर गठरियों को बांध कर घर ले जाने लगे। इतना सामान ले जाने के ब्राह्मण की इसके कम पड़ जाए। परंतु सभी वस्तुएं भंडार में इतनी भरी थी कि उनमें समाती नहीं थी। इतनी भर गई थी, ख़त्म ही नहीं हो रही थी, असंख्य हो गई थी बिल्कुल। भगवान की ऐसे ही असंख्य होती हैं
वस्तुएं। करी सो जोनार तामे मानस अपार आए, द्विजनी बिचारी पोट बांधी पे न मात है। बारात सजने लगी। हाथी, घोड़ा, ऊंट, रथ और पालकी। तो हाथी भी था, असंख्य हाथी और असंख्य घोड़े, ऊंट, रथ और पालकी आदि वाहनों के साज बाज मणियों रत्नों से जड़े हुए थे। क्या लिखा है, ये सब चीजें जो है ना, पालकी और सब, ये सब मणियों से जड़ी हुई थी। ऐसा विवाह था। यथा योग सवारियों पर चढ़े हुए किशोर अवस्था के दिव्य पुरुष अपनी मस्ती से झूमते हुए। लिखा है किशोर अवस्था के दिव्य पुरुष थे, अपनी मस्ती से झूमते हुए आभूषणों के शब्द एवं उनकी चमक से सुशोभित हो रहे थे, चमक रहे थे उनके सबके गहने। और ऐसे किशोर अवस्था के बहुत सारे पुरुष थे, दिव्य पुरुष थे सब। आप समझिए वैकुंठ के सब विष्णु रूप थे, सब देवता लग रहे थे जैसे कोई। इस प्रकार श्री नरसिंह जी के बारात ने सज धज कर प्रस्थान किया। ये कथा कोई हजारों साल पुरानी नहीं है, ये कथा ये 500-600 साल पुरानी कथा है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी था। कौन से संवत की ये पढ़ा भी था। संवत में केवल 57 वर्ष का अंतर होता है, बहुत समय की कथा नहीं है, सबने देखी है वाली बारात। मणि में ही साज बाजे, गज रथ ऊंट कोर, झम के किशोर आज सजियों बारात है। जब बारात चल पड़ी तब श्री ठाकुर जी ने श्री नरसिंह जी का हाथ पकड़ कर कहा, भगवान ही सब कुछ कर रहे थे, भगवान ने नरसिंह जी का हाथ पकड़ कर। अब ये बात सुनिएगा, तो आपको लग रहा होगा कि मतलब आपने अगर पहले कथा सुनी होगी और अच्छे से नहीं सुनी होगी अगर, तो आपको लग रहा होगा कि नरसिंह जी ने सोचा होगा कि हमारे पुत्र की बारात है और कोई काम करने वाला नहीं है, तो उन्होंने भगवान से कहा होगा, तब भगवान ने वैकुंठ से बारात भेजी होगी, है ना। आपने ऐसे ही सोचा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो भगवान के शरणागत थे और जैसे हमने पहले पढ़ा कि पत्रिका उन्होंने साइड में ही डाल दी थी, देखी भी नहीं थी। सब कुछ भगवान कर रहे थे, उन्होंने भगवान से मांगा नहीं था, ये सब अपने आप भगवान कर रहे थे, भगवान के शरणागत थे ना, इसलिए। तो लिखा है जब बारात चल पड़ी तब श्री ठाकुर जी नरसिंह जी का हाथ पकड़ कर कहा कि आप बारात के साथ चलो, इतनी मेरी बात मान लो, इतनी मेरी बात तो मान लो, बारात के साथ चलो। भगवान ने कहा नरसिंह जी से। और अगर कोई और होगा ना तो यही सोचेगा कि हाँ हाँ, लेकिन देखो नरसिंह मेहता जी ने क्या कहा। भगवान ने भी कहा कि मैं गुप्त रूप से सब प्रकार से देखभाल करता हुआ चलूँगा। नरसिंह सो कहें गए हैं हाथ तुम साथ चलो, अंतरिक्ष में हूँ चलो, इतनी बात मानिए, इतनी बात मान लो। नरसिंह जी ने देखो क्या कहा। नरसिंह जी ने कहा प्रभु तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, जो चाहो सो करो। उन्होंने कहा तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, तुम जो चाहे तुम वो करो। नरसिंह मेहता जी ने कहा मुझे तो आनंद इसमें है कि आपके इस सुंदर स्वरूप को हृदय में धारण कर लूं और कमर कस कर हाथ में करताल लेकर आपके गुणानुवाद गाऊं। बस भक्त ने तो यही कहा। कहीं अजू जानो तुम मैं तो हिये आनो यह, लहे सुख मन मेरो फेंट ताल आनी है। तब भगवान ने विचारा कि इनसे कुछ होने वाला नहीं है, अतः संपूर्ण कार्यभार अपने ऊपर ले लिया। बारात चलकर समधी के गांव पहुंच गई। चारों ओर यत्र तत्र सर्वत्र बाराती लोग शिविर लगाकर ठहर गए, इतनी बड़ी बारात थी। आप ही बिचारी सब भार सो उठाए लियो, दियो डेरा पूरी समधी की पहचानी है। कन्या पक्ष के लोगों को पता नहीं, वे चिंता करने लगे। उनको पता नहीं था इस सब कितनी बड़ी बारात है, वैकुंठ से बारात आई है। वे चिंता करने लगे कि विवाह की लगन समीप आ गई और बारात अब तक नहीं आई। पता लगने के लिए आदमी गए तो उन्होंने देखा कि चारों ओर सुंदरता की घटाएं घिरी हैं। आश्चर्य से चकित होकर उन्होंने बारातियों से पूछा कि अति सुंदर बारात किसकी है, ये बारात किसकी है? उन्होंने कहा, पूछा उन्होंने। बारातियों ने कहा जी यह बारात श्री नरसिंह मेहता के पुत्र की है। मानस पठायो दिन आयो पे न आए ओह, देखें छवि छाए नर पूछे जू बखानी है। ये नरसिंह जी के बेटा की बारात है। ऐसा सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह विश्वास न करते हुए परस्पर कहने लगे कि ये बारात तो नरसिंह की सी नहीं लगती है, अर्थात देवताओं की सी लगती है। इसमें अपार मनुष्य एवं वाहन हैं। नरसिंह जी बेचारे ऐसी बारात कैसे कहाँ से ला सकते हैं? ये बात हम लोगों की समझ से बाहर है।
नरसी बारात मत जानो यह नरसी की, नरसी ना पावे ऐसी समझ अपार है। उन लोगों ने आकर कन्या के पिता को सब बात सुनाई। उसकी सुधी बुद्धि भूल गई। पुनः सावधान होकर कहने लगा कि आप लोग हंसी कर रहे हो, हंसी ना करो, सच्ची बात बताओ। उन्होंने कहा कि हंसी मत करो, सच बात बताओ कि क्या हुआ है। विश्वास नहीं कर रहे थे, मतलब वो लड़की के पिता जो थे। आय के सुनाई सुधी बुद्धि बिसराई, कहो करत हंसाई, बात भाखो निर्धार है। इसी बीच जिसने सगाई की थी, जो पुरोहित थे ना, जो पत्रिका लेके गए थे और जिसने तिलक किया था, तो जिसने सगाई की थी वह पुरोहित बारात देखकर आ गया। वह अपने मन में फूला नहीं समा रहा था, उसके अंग अंग में प्रेम रंग भरकर उमड़ रहा था। गयो जो सगाई करी दर कर आयो द्विज, निज अंग मात कैसे रंग विस्तार है। प्रेम विह्वल होकर बोला, आपके पास जितनी राशि है ना, उससे बारात के घोड़ों की घास का भी पूरा नहीं पड़ना है। उसने कहा कि जितने घोड़े आए ना और जितनी आपकी संपत्ति है, उतने तो घोड़े आप घास भी नहीं खा पाएंगे आपकी संपत्ति से। जा करके देखिए, नगर के चारों ओर बारात भरी हुई है, उसका अंत नहीं दिखता है, इतनी असंख्य बारात है। यह श्री नरसिंह मेहता की भक्ति का प्रताप है। अतः भक्ति तत्व अर्थात भक्ति रूपी संपत्ति ही सार है और सब असार है। ये सब किसने किया है? ये सब नरसिंह जी ने कहा नहीं भगवान से कि ऐसा करो, ये सब भगवान ने स्वयं किया है, क्योंकि भगवान के भक्त थे, भगवान के शरणागत थे। शरणागत के लिए भगवान सब कुछ करते हैं। और शरणागत का मतलब क्या होता है? वो 6 नियम: अनुकूलता का संकल्प, प्रतिकूलता का त्याग, अवश्य रक्षा करेंगे, रक्षक रूप में वर्णन करना, और दैन्य दीनता और आत्मसमर्पण। ये 6 नियम होते हैं शरणागति के। आगे पढ़ते हैं। कही एक घास धन राशि सोना पूजे की हूँ, चहु दिशी पूरी रही देखो भक्ति सार है। बारात का विचित्र विवरण पाकर बेटी का बाप भी बारात देखने गया। देखकर उसका सब अभिमान दूर हो गया। तब बारात देखने के लिए जो बेटी का पिता था वह भी देखने गया, उसका सारा अभिमान चूर हो गया देखकर। उसने पुरोहित का आश्रय लिया और बार बार प्रार्थना की कि आप कृपा करके मेरी लज्जा रख लीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। तब उसने कहा शरण में हूँ। शरण का मतलब क्या होता है? जैसे पुलिस वाला नहीं होता है, पुलिस वाला जब आपके सामने गोली रखता है तो आप क्या करते हो? अपने हाथ ऊपर कर लेते हो कि अब आप जो कहोगे वो करूँगा। वैसे ही आप सरल शब्दों में अगर शरणागति कहें तो हम भी भक्त जो होते हैं वो कहते हैं भगवान अब आप जो कहोगे वो करूँगा। सरल शब्दों में अगर शरणागति समझे तो वैसे ही उसने कहा कि आप कृपा करके मेरी लज्जा रख लीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ, अब आप जो कहोगे पुरोहित जी वही करूँगा मैं। जाई गही पाए रहो भाई भरी दया करो, गए दृढ़ भरे पांव परे कृपा कीजिए। पुरोहित ने उससे कहा आप सद्भाव पूर्वक श्री नरसिंह जी के चरणों को पकड़ लीजिए। पुरोहित ने कहा नरसिंह जी के चरणों को पकड़ लीजिए और मुझ पर दया कीजिए, ऐसी उनसे प्रार्थना कीजिए तो सब काम बन जाएगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ये सुनकर आंखों में आंसू भरकर श्री नरसिंह जी के चरण कमलों को में पढ़कर कन्या के पिता ने प्रार्थना की, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। जाई गई पाए रहो भाई भरी दया करो, गए द्रग भरे पाव परे कृपा कीजिए। श्री नरसिंह जी छाती से छाती लगाकर मिले और श्याम सुंदर के मुख चंद्र का दर्शन कराया और कहा आप अपना भार इन्हें सौंपकर निश्चिंत हो जाइए। भगवान का दर्शन कराया उनको और कहा कि अपना भार इन्हें सौंपकर निश्चिंत हो जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कन्या पक्ष का सारा कार्यभार श्री बलराम जी को सौंप दिया। भगवान ने फिर क्या किया? लड़के का पक्ष जो था भगवान कृष्ण भगवान ने और रुक्मणी जी ने ले रखा था, और कन्या पक्ष का भी भार जो था वो भी भगवान ने ले लिया और उनको बलराम जी को सौंप दिया। बलराम जी को सौंप दिया। बड़े समारोह के साथ श्री नरसिंह जी के पुत्र का विवाह हुआ। फिर मिले भरी अंक ले दिखायो सुमयंक मुख, हुजिए निसंक इन्हें भार सुता दीजिए। क्योंकि फिर इतना कौन कर सकता था? वो कन्या पक्ष वाले जो थे वो कर ही नहीं पाते, इतनी बड़ी बारात को संभाल ही नहीं पाते, वो लोग उनका स्वागत कर ही नहीं पाते इतने लोगों का। इसलिए भगवान ने फिर बलराम जी को सौंपा और फिर तब हो पाया। धराती बराती सभी भक्ति के भाव में विभोर हो गए। टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि श्री नरसिंह जी के जितने
चरित्रों का मुझे ज्ञान था, उनका मैंने वर्णन किया। इन्हें सुन सुनकर भक्ति भाव में जीवन धारण कीजिए। इसे सुनकर भक्ति भाव का जीवन धारण कीजिए। प्रियादास जी ने कहा, व्याह करी आए भक्ति भाव लपटाए, सब गाए गुण जाने जेते, सुनी सुनी जीजिए। अब कुछ थोड़ा सा विशेष चरित्र बचा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं, जो कवित्व और छप्पे में नहीं था। एक बार ईर्षा द्वेषवश श्री नरसिंह जी को नीचा दिखाने के लिए बड़ा भारी बंशीधर और मुखिया सारंगधर ने चंचला नाम की वैश्या को भक्ताबाई के रूप में इनके पास भेजा। एक वैश्या को, जो भक्ताबाई थी जो थी, उसके रूप में बना के भेज दिया कि वैसी लगे वो। लेकिन श्री नरसिंह जी के सत्संग के प्रभाव से एवं संसार की नश्वरता को सुनकर वह वैश्या सचमुच भक्त बन गई। सारंगधर को सर्प ने डस लिया तो श्री नरसिंह जी ने, जिसने भेजा था ना, उनको सर्प ने डस लिया तो नरसिंह जी ने भगवत चरणामृत से उसे जीवित कर दिया। लेकिन विमुख लोगों ने इस चमत्कार को मात्र जादूगरी ही समझा। श्री नरसिंह जी के मामा अनंत राय सालंग की पत्नी नित्य, जो उनकी मामी थी, वो नित्य सत्संग में जाती और श्री नरसिंह जी को पानी पिलाने की सेवा करती थी। राग द्वेष से अनंत राय ने पत्नी को सत्संग में जाने नहीं दिया, कोठे में बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया, उसको जाने नहीं दिया सत्संग में। लेकिन अनंत राय ने अपनी पत्नी को सत्संग में भी देखा और घर में भी देखा। जादू का कमाल देखकर दंग रह गया। एक बार एक अंत्यज के प्रार्थना करने पर अपनी कीर्तन मंडली के द्वारा उसके घर पर संकीर्तन किया। एक कोई नीची जाति का कोई था, उसके घर पर उन्होंने कीर्तन किया नरसिंह मेहता जी ने, क्योंकि इनके अंदर जाति भेद बुद्धि नहीं थी। भेद बुद्धि, जाति बुद्धि, ये सब बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए अगर भक्त हैं तो, और भगवान भगवत प्राप्ति चाहते हैं तो, वरना तुरंत नष्ट हो जाएगा। जैसे रामानंदाचार्य जी ने भी कहा है कि जात पात पूछे नहीं, तो वैसे ही लिखा है कि जाति भेद बुद्धि नहीं थी। धर्मपत्नी माणक गौरी को विशेष ज्वर चढ़ा हुआ था, इनकी जो पत्नी थी। श्री नरसिंह जी ने घर आकर देखा कि गंभीर परिस्थिति है, लेकिन भक्त हमेशा भगवान का चिंतन करता है। हरि नाम संकीर्तन चलता रहा। थोड़ी देर के बाद माणक गौरी भगवत धाम के लिए चली गई। शोक आदि हेतु उपस्थित होने पर भी भगवत कृपा समझकर भजन ध्यान में विशेष मग्न हो गए। नागर जाति के लोगों ने श्री नरसिंह जी को अंत्यज के घर कीर्तन करने के कारण समाज से बहिष्कृत कर दिया, लेकिन श्री नरसिंह जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। श्री ठाकुर जी ने एक लीला की, भगवान की लीला थी ये भी। जूनागढ़ में प्रतिष्ठित धनी श्री कृष्ण राय नागर की माता का भंडारा था। सभी ब्राह्मण जब भोजन करने लगे तो प्रत्येक के बगल में अंत्यज बैठा दिखाई पड़ा। फिर ऐसा लीला भगवान ने करी कि जो अंत्यज के लिए इन्होंने कहा था, ब्राह्मणों ने नरसिंह जी को बहिष्कृत किया था, वही अंत्यज सबको अपने बगल में दिखाई पड़ा भंडारे में। सभी लोग अपने को पतित समझकर गंगा स्नान से शुद्धि करने के लिए विचार करने लगे। एक सज्जन ने कहा, यह भक्त श्री नरसिंह जी को जाति से बहिष्कृत करने का परिणाम है। भक्तापराध 1000 बार गंगा स्नान करने से भी दूर नहीं हो सकता है। कहने भक्तापराध अगर हो गया है ऐसा, जो आपने नरसिंह जी को बहिष्कृत किया और भक्तापराध किया, उसका फल ये है, और ये 1000 बार गंगा स्नान करने से भी दूर नहीं हो सकता है। समझ आने पर जब भक्त श्री नरसिंह जी को बुलाकर क्षमा मांग कर आदर पूर्वक समाज में बैठा कर प्रसाद पवाया, तभी अंत्यज दिखाई देना बंद हो गया। सभी लोगों को विश्वास हो गया कि ये सच्चे भगवत भक्त हैं। एक बार श्री नरसिंह जी श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन के लिए जा रहे थे तो इनके काका पर्वतलाल जी भी साथ में चल दिए। मार्ग में भूख प्यास लगने पर जंगल में स्वयं श्री ठाकुर जी ग्वारिये के रूप में आकर इन्हें भोजन के लिए निमंत्रण किया। श्री नरसिंह जी ने वैष्णव जानकर निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन काका ने ब्राह्मण पने के अहंकार के कारण निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। वो ब्राह्मण पने के अहंकार में थे, लेकिन उन्होंने भक्त जानकर निमंत्रण स्वीकार कर लिया। श्री नरसिंह जी ने बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया और पर्वतलाल जी भूखे प्यासे रह गए, क्योंकि वहाँ घोर जंगल था। थोड़ी देर बाद देखा ना तो गवरिया और ना तो गांव ही था। गांव श्री ठाकुर जी ने बनाया था। जो जहाँ पे वो गांव में गए थे बुलाने पर, वे एक परीक्षा जैसी थी। और नरसिंह जी जब गांव से लौट कर आए तो देखा कि गांव था ही नहीं वहाँ पे, ना कोई आदमी ही था। स्वयं ठाकुर जी ने पूरा गांव बनाया था। लिखा है, गांव श्री ठाकुर जी ने बनाया था, काका भगवत कृपा से वंचित रह गए। श्री नरसिंह जी से प्रार्थना करने पर काका को सदुपदेश देकर सच्चा वैष्णव बना दिया और अच्युत गोत्री वैष्णवों पर श्रद्धा विश्वास प्रेम करने का आदेश दिया। श्री द्वारकाधीश जी ने इनके ऊपर भी कृपा की, काका के ऊपर भी कृपा की। अब यहाँ पे एक वाणी दी हुई है, भजन दिया हुआ है नरसिंह जी का, वो पढ़ लेते हैं।
वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आड़े रे। सकल लोक माँ सहुने बंदे, निंदा करे न केनी रे। वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर तिय जेने मात रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे। मोह माया व्यापे नहीं जे में, दृढ़ विराग जेना मनमाम रे। राम नाम शुम ताली लागी, सकल तीरथ तेना मनमाम रे। वण लोभी कपट रहित छे, काम क्रोध निर्वर्या रे। बड़े नर सैया तेनो दर्शन, करताम कुल इकोत्तर तरया रे। तो नरसिंह मेहता जी का जितना चरित्र, नरसिंह जी का जितना चरित्र इस भक्तमाल में दिया था, वैसे अपार चरित्र हैं भक्तों के। जैसे संत भगवान के अपार चरित्र होते हैं, अनेक रामायण होती हैं, वैसे भक्तों के भी अनेक भक्तमाल हैं और अपार भक्तों के भी चरित्र हैं। वो पूरा संपूर्ण कभी नहीं पार पा सकते उसका, जितना हम लोग इसमें दिया था और जितना नाभादास जी ने और प्रियादास जी ने वर्णन किया, वो तो हम लोग ने विशेष रूप से पढ़ लिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली वीडियो में हम लोग श्री यशोधर जी और श्री नंददास जी के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।